स्टार्ट रिकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी और आवाज़ भी जारी होगी। अच्छा भाई क्लास, तो हमारे पास लॉगिन साइनअप का हमारा फ्लो भाई सारा कंप्लीट है, ऐसा ही है, कोई मसला तो नहीं है किसी को लॉगिन साइनअप के फ्लो के अंदर। अच्छा भाई, सबसे पहले क्लास आज जो हम लोग क्रिएट करेंगे भाई, वो क्रिएट करेंगे हम लोग एडमिन साइट। एडमिन साइट के ऊपर भाई बेसिकली क्लास हमारे पास फीचर्स क्या होंगे भाई, कि एडमिन जो है वो हमारा क्विज वगैरह क्रिएट कर सकता है। मतलब जब भी कोई एडमिन आएगा तो वो एक सिंपल क्विज क्रिएट करेगा, और क्विज क्रिएट करने के साथ क्विज के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। मतलब हमारे पास एक ऑप्शन होगा भाई क्रिएट क्विज का। क्रिएट क्विज पे जैसे बटन पे क्लिक करेगा एडमिन, तो उसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, या कोई भी हम एक पेज वगैरह बना देंगे जिसके अंदर हमारे पास टाइटल हो गया, क्वेश्चंस हो गए, ऑप्शन हो गए, करेक्ट आंसर हो गया, और उसकी कैटेगरी हो गई। कैटेगरी भाई मिसाल के तौर पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट कैटेगरी का है, एचटीएमएल कैटेगरी का है, सीएसएस कैटेगरी का है, या कौन सी कैटेगरी का हम लोग क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं। जिस कैटेगरी का हमारे पास एडमिन जो है क्या करेगा भाई, क्विज क्रिएट करेगा, वो सारी कैटेगरीज हमारे पास क्लाइंट साइड पे, यूजर साइड पे बेसिकली शो हो रही होगी। अच्छा, यूजर बोलूं या क्लाइंट बोलूं भाई, अभी हमारे केस में दोनों वर्ड्स क्या है, सेम है तो यूजर है, कौन, यूजर। लेकिन अक्सर और बेशतर भाई मेरे मुंह से ना यूजर के बजाय क्या निकल आता है भाई, क्लाइंट निकल आता है। तो आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मतलब क्लाइंट बोले या यूजर बोले बात एक ही है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर क्लास हम लोगों ने एडमिन का एक अकाउंट क्रिएट करा था, याद है आप लोगों को या याद नहीं है? तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने एक एडमिन का अकाउंट क्रिएट करा था, जिसके अंदर हमारे पास admin@gmail.com और पासवर्ड हम लोगों ने लगाया था इसका कुछ। तो भाई लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद चेक करते हैं कि भाई क्या हुआ, यहाँ पे क्लास कहाँ पर आ गए हम लोग, एडमिन डैशबोर्ड पर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि हमारे पास जो हमने लास्ट क्लास में सारा काम करा था, हमारा सक्सेसफुली काम चल रहा है। अच्छा भाई, छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। मतलब क्या करा था ये समझाऊंगा नहीं कोड लेवल के ऊपर, ये बता रहा हूँ कि सिर्फ करा क्या था। लास्ट क्लास के अंदर भाई हम लोगों ने साइन अप करवाया था। साइन अप के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले भाई एक एडमिन का अकाउंट क्रिएट करवाया था। क्या क्रिएट करवाया था? सबसे पहले एक एडमिन का अकाउंट क्रिएट करवाया था। उससे पहले सबसे पहले जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो हमने सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करा था, याद होगा सबको। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने एडमिन का एक अलग फोल्डर बनाया, ऑथ का अलग बनाया, यूजर का अलग बनाया। यूटिल्स का मतलब क्या था बॉयज, यूटिलिटी फंक्शंस, कुछ ऐसे फंक्शंस जो हम लोग अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ओवरऑल यूज कर रहे होंगे। उसके बाद firebase.js की फाइल क्रिएट करी थी। देन हम लोगों ने index.html और style.css। इंडेक्स हमारा कौन सा पेज है, लॉगिन का पेज है। और साइनअप का पेज कहाँ मिलेगा हमें, ऑथ के अंदर साइनअप का पेज मिलेगा सर, signup.html। इसके अंदर हमारे पास signup.js की एक फंक्शन है, एक फाइल है signup.js की। signup.js का हमारे पास एक फाइल है, और उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, किस नाम से भाई, साइनअप हैंडलर के नाम से। तो भाई सारे काम करवाने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला जो साइनअप करवाया था ना क्लास, वो किसके लिए करवाया था, टाइप एडमिन के लिए करवाया था। हमारी एप्लीकेशन में जब भी कोई साइनअप होगा भाई, तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग एक हार्ड कोडेड एक एडमिन क्रिएट करके क्या करेंगे, डेटाबेस पे सेव, जो हमारे फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे क्या करेंगे, उसको सेव करवा देंगे। तो आप सिंपल क्या करना भाई, टाइप उसकी एडमिन करना, एक अकाउंट क्रिएट कर देना। बाद में भाई चेंज पासवर्ड वगैरह की अगर हम लोग फंक्शनलिटी करेंगे तो पासवर्ड चेंज कर लेंगे वहां से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद जितने भी आपके साइन अप होंगे आपकी एप्लीकेशन से, वो सारे टाइप किससे होंगे क्लास, यूजर से होंगे। तो हम लोगों ने हार्ड कोडेड अपने कोड के अंदर टाइप क्या कर दी क्लास इसकी, यूजर, कि भाई कोई भी बंदा साइन अप हो उसकी टाइप क्या जाएगी, हमेशा यहाँ से यूजर जाएगी। अच्छा भाई, साइन अप वाइन अप करवाने के बाद फायरबेस के ऊपर हम लोगों ने फायरबेस ऑथ की सर्विस यूज करी, साइन अप हो गया। देन हम लोगों ने डेटाबेस के ऊपर उसका डेटा सेव करवा दिया, किस तरह करवाया, क्या नहीं करवाया, ये सब चीजें हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा, index.html के पेज के ऊपर हम लोग क्या करवा देंगे, उसको सिंपल नेविगेट करवा देंगे। अब आते हैं लॉगिन के प्रोसेस के ऊपर। तो भाई लॉगिन की फाइल हमारे पास बाहर है index.html, लेकिन उसके जावास्क्रिप्ट कहां पर है हमारे पास, ऑथ के अंदर लॉगिन का फोल्डर और उसकी जेएस की फाइल हमारी ये मौजूद है भाई। यहां तक कोई सवाल है किसी का? घर जाके उम्मीद करता हूं भाई ये सब आप लोगों ने कर लिया होगा। नहीं करा भाई तो बस फिर तो जो आपको समझना है भाई वो समझे। अच्छा भाई, लॉगिन हैंडलर के अंदर सिंपल हम लोगों ने क्या करा, ईमेल पासवर्ड गेट करा। ईमेल पासवर्ड गेट करने के बाद हमने फायरबेस की जो सर्विस है हमारी, फायरबेस ऑथ साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, एक मेथड है जिसकी मदद से हमने क्या वैलिडेट करा कि हमारा ईमेल और पासवर्ड है या नहीं है। देन हमारे पास अगर सक्सेसफुली भाई हमें
लॉगिन का डेटा मिल गया तो हमें मिलेगी उसकी एक यूआईडी, और यूआईडी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, जो यूज़र का डेटा है हमारा कहाँ पे, डेटाबेस पे, उसको हम लोग गेट कर लेंगे भाई। सिंपल क्लास यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा भाई, डेटा गेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्लास उसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा देंगे। यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, फिर हम लोग क्लास यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, क्या जो बंदा लॉगिन हुआ है वो क्या एडमिन है? अगर तो एडमिन हुआ तो कहाँ पे नेविगेट करवाएंगे उसको, एडमिन डैशबोर्ड पे। और अगर बंदा क्या हुआ, क्लास यूजर हुआ, एडमिन नहीं होगा तो क्या होगा, यूजर होगा, तो बंदा कहाँ पे नेविगेट होगा, यूजर डैशबोर्ड के ऊपर नेविगेट होगा। ये रहा भाई यूजर डैशबोर्ड। क्लास यहाँ तक क्लियर सबको? चलें जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं क्लास कहाँ पर हम लोग भाई, एडमिन साइड के ऊपर। तो भाई सबसे पहले क्लास सिंपल एडमिन डैशबोर्ड पे जाते हैं, और एडमिन डैशबोर्ड पे जाके भाई एक छोटा सा भाई कोई बटन या कोई यूआई बनाते हैं, जिससे भाई एडमिन क्या कर सकता है भाई, सिंपल क्विज वगैरह क्रिएट कर सकता है। सही ना क्लास? तो चलें भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, काम करते हैं क्लास हम लोग इसके साथ ही साथ क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप वगैरह भी लगा लेते हैं भाई। तो सिंपल डाउनलोड में गया, डाउनलोड में जाने के बाद हमारे पास CSS का है भाई। हमने भाई दोनों ये उठा ली क्लास, कंपाइल जावास्क्रिप्ट उठा ली इसकी, सॉरी बंडल उठा ली जावास्क्रिप्ट का इसका मैंने, और CSS की फाइल उठा ली। डैशबोर्ड में जाके मैंने क्या करा भाई, सिंपल क्लास यहाँ पे अपनी CSS रख दी, जावास्क्रिप्ट उठाई, और कहाँ रख दी भाई, लास्ट में रख दी बॉडी के बाद। क्लास यहाँ तक कोई मसला? चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करा तो हमारे पास हमारी बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट हो गई। तो भाई कुछ इस तरह करना है क्लास के, सबसे पहले तो भाई एडमिन के पास कुछ ऑप्शन होने चाहिए क्विज वगैरह क्रिएट करने के, ऐसा ही है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले क्लास हम लोग एक पेज बनाते हैं क्रिएट क्विज के नाम से। किसके नाम से बनाते हैं भाई? क्रिएट क्विज के नाम से, जहां से हमारा एडमिन क्या करेगा, क्विज को क्रिएट करेगा। तो भाई सिंपल एडमिन के अंदर मैंने एक पेज बनाया, किस नाम से भाई, क्रिएट क्विज के नाम से, और इसके अंदर मैंने क्या बनाया भाई, क्रिएट quiz.html। क्लास यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, H1 मैंने बोला भाई यहाँ पे मेरा एक फॉर्म होगा क्रिएट क्विज, और सिंपल मैं ये कहता हूँ अभी सिंपल क्लास ज़्यादा मुश्किल नहीं करेंगे हम लोग। सिंपल हमारे डैशबोर्ड पे एक बटन होना चाहिए, किस नाम से भाई, क्रिएट क्विज के नाम से, कि जब हमारा एडमिन डैशबोर्ड पे क्या करे, नेविगेट कर जाए, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करे तो बंदा कहाँ नेविगेट हो जाए भाई, क्रिएट क्विज वाले पेज पे नेविगेट हो जाए। तो भाई सिंपल इसको एक काम करते हैं, इसको एंकर में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, href:/create quiz, और उसके बाद create quiz.html। क्लिक करा, कहाँ पर आ गया मैं, क्रिएट क्विज वाले पेज पर आ गया। चले भाई, अब क्लास थोड़ा मजेदार है, इसके अंदर भाई हमारे पास काम आ रहा है। हमें सबसे पहले भाई इसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करना है, और फॉर्म हमारे पास अब थोड़ा सा भाई चेंज क्रिएट होगा। हमें फॉर्म में क्या लेना है, टाइटल लेना है क्विज का। सही है भाई, एक काम करते हैं, लिख लेते हैं भाई हम अपने पास, हम जाते हैं क्रिएट क्विज पे भाई, कौन कौन सी फील्ड है भाई हमारे पास। अच्छा, डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा भाई इसका। तो क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, टाइटल होगा, देन हमारे पास क्या होगा भाई, इसके क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, सॉरी इसका क्वेश्चन होगा हमारे, मतलब क्वेश्चंस मल्टीपल होंगे हमारे पास, हाँ क्वेश्चन तो मल्टीपल होंगे, क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस होंगे, फिर हमारे पास क्या होगा भाई, कैटेगरी होगी, और हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। सही ना क्लास? तो मतलब हमारे पास कुछ मल्टीपल चीज़ें, क्या हमारे पास कुछ मल्टीपल चीज़ें, जिसके अंदर हमारे पास क्या किया गया भाई, टाइटल आ गया, क्वेश्चंस आ गए, ऑप्शन आ गया, और क्या गया हमारे पास, करेक्ट आंसर, और उसके बाद कैटेगरी। क्लास ज़रा समझते हैं, क्या करते हैं भाई, ज़रा इसको समझते हैं कि हमें करना क्या है। अच्छा भाई, अब इस काम को करने के आपके पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अच्छा भाई, पहली चीज़ तो ये डिपेंड करता है आपकी यूआई के ऊपर भी, कि आप यूआई को किस तरह मैनेज कर रहे हो, तो उस तरह आप अपने डेटा को भी क्या करोगे, मैनेज करोगे। अच्छा, अगर मैं भाई आपको थोड़ा हाई लेवल बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर इस तरह मेंटेन होगा कि हमारे पास तकरीबन कुछ एक ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा हमारे पास एक, जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास,
एक टाइटल होगा, ऐसा ही क्लास। लेट सपोज मैं कहता हूं भाई यहाँ पे हमारे पास जेएस क्विज चैप्टर 1 to चैप्टर। अच्छा भाई मोबाइल फोन जिनके हाथ में ना क्लास में, मोबाइल फोन पहले फुर्सत में बंद करते हैं अपने और साइलेंट पे कर ले मोबाइल फोन। मैं किसी के हाथ में मोबाइल फोन ना देखूं भाई आज। तो भाई हमारे पास क्लास यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अच्छा भाई ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट होगा, मैं जरा आपको और समझाऊं। क्लास लाजमी सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, जब आप लोग क्या करोगे, एक फॉर्म सबमिट करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज होंगी और आप उन वैल्यूज को क्या करोगे, फायरबेस पे सेव करवाओगे या नहीं करवाओगे, बताएं भाई। मतलब जब हम लोग एडमिन जो है कोई डायनेमिक क्विज क्रिएट करेगा, या आसान अल्फाजों में एडमिन अगर यूजर्स के लिए कोई क्विज क्रिएट करेगा तो उसका डेटा कहाँ पे सेव होगा, हमारे डेटाबेस में सेव होगा ना क्लास, या नहीं होगा। भाई आप लोग साइन अप करवाते हो, यूजर का डेटा कहाँ पे क्रिएट करवाते हो, डेटाबेस पे। तो इसी के साथ साथ जब हमारा कोई क्विज क्रिएट होगा हमारी एप्लीकेशन के लिए, तो वो क्विज का जो डेटा होगा क्लास वो कहाँ पे जाएगा, डेटाबेस पे जाएगा। और डेटाबेस हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, फायरबेस। तो भाई मुझे आप लोग बताएं क्लास, फायरबेस पे जो डेटा जाता है वो किस फॉर्मेट में जाता है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाता है या नहीं जाता, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाता है ना भाई। हम उसका फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले जब तक हम लोग क्लास फॉर्मेट क्रिएट नहीं करेंगे ना, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बेसिकली कि भाई हम लोग बेसिकली फॉर्म किस तरह बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले भाई हमारे पास क्या होगा, एक टाइटल होगा। तो इसका मतलब सर हम लोग एक टाइटल की फील्ड क्रिएट करेंगे, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। तो सर सबसे पहले हम लोग एक टाइटल की क्या करेंगे भाई, फील्ड क्रिएट करेंगे। अच्छा भाई देन हमारे पास क्या होगा भाई, क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस होंगे और उसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। इसका मतलब ये भाई कि हमारे पास इस क्विज का ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन का एक एरे होगा। क्वेश्चन का हमारे पास क्या होगा, एक एरे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस क्या होंगे, एक होगा मल्टीपल होंगे, मल्टीपल होंगे। भाई पहली चीज, चलो एक और काम करते हैं, आसान करते हैं आपके लिए। मैंने बोला भाई क्वेश्चन, क्या बोला क्लास मैंने, क्वेश्चन। मैंने बोल दिया भाई सिंपल इसके अंदर HTML स्टैंड फॉर, क्या बोल दिया मैंने इसके अंदर, HTML स्टैंड फॉर। एक सवाल हो गया ये या नहीं हुआ। अब मुझे बताओ इसके भाई ऑप्शंस भी होंगे हमारे पास या नहीं होंगे। अच्छा भाई ये आप लोग रिलेट कर सकते हो, हम लोगों ने पहले भी एक क्विज बनाई थी, लेकिन उसमें बस सीन ये था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था ना क्लास, वो क्या था, स्टैटिक था। वो क्या था, लेकिन था क्या, वो ऑब्जेक्ट था ना, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर एक और एरे था ऑप्शंस का, ABCD करके, याद होगा आपको भाई, मैं उम्मीद करता हूं। तो भाई हमारे पास टाइटल बना, क्वेश्चन बना कि भाई HTML स्टैंड फॉर। अब इसके 4 ऑप्शन है। अगर मैं इस तरह करूं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, तो ज्यादा नहीं लग रही है आपको, बहुत लंबी हो रही है। अगर मैं ये कर दूं, मैं लिखूं यहाँ पे ऑप्शंस और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दे, या चलो भाई हमने क्या बना दिया, यहाँ पे हम एरे बना दें। चले भाई क्या बना दिया क्लास हम लोगों ने, सिंपल एरे क्रिएट कर दिया। अब मैं कहता हूं उसके अंदर भाई 1, भाई लेट सपोज HTML स्टैंड फॉर 1, 1, 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 4। ये समझो क्लास, इमेजिन करना है आपको, ये इसके आंसर है, ये क्या इसके ऑप्शन है, सॉरी बेसिकली इसके क्या, ये मतलब HTML स्टैंड फॉर हो सकता है 1, 2, 3 या फिर 4। क्लास बात समझ में आ रही है। अब इसका एक करेक्ट आंसर भी होगा या नहीं होगा। तो भाई हमने क्या करा, सिंपल एक और की बनाई, किस नाम से, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, 1। बात समझ में आई या नहीं आई। अब ये तो हो गया भाई एक क्वेश्चन के लिए। अब 2 क्वेश्चन है, फिर क्या करेंगे हम लोग, वापसी क्वेश्चन की बनाऊं, लंबी नहीं होगी बहुत। अगर मैं काम ये करूं कि ये जो काम मैंने मैन्युअली करें, ओ सॉरी मैन्युअली कर रहा हूं, अलग अलग कीज में करें मैंने, अगर ये सारी चीजें मैं छोड़ूं, मैं यहां पे एक क्वेश्चन का क्या बना दूं क्लास, एरे बना दूं, कि हमारे पास इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। क्या क्रिएट कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या है, HTML स्टैंड फॉर। इसके क्या होंगे फिर हमारे पास
ऑप्शन, और इसके हमारे पास क्या होंगे, ये करेक्ट आंसर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन का एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ गया क्लास, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनाना है। सिंपल क्या करेंगे हम, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब हो गया CSS स्टैंड फॉर। क्लास बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब जो हम फायरबेस पे सेव करवाएंगे अपना ऑब्जेक्ट, उसमें एक टाइटल होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा क्लास, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई नहीं आई? उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन, ऑप्शंस और उसके बाद करेक्ट आंसर। कितने लोगों को समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल भी। हम लोगों ने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बनाया क्लास, कौन बताएगा? क्योंकि हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर कर सके। आसान अल्फाजों में भाई, मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा मल्टीपल। मैं अलग अलग कीज नहीं बनाऊंगा भाई, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 नहीं। मैं एक क्वेश्चन का एरे बनाऊंगा, जितने क्वेश्चन मेरे पास हैं उस एरे के अंदर क्या करवा दूंगा, स्टोर करवा दूंगा। अभी यूआई पे नहीं जाते हम लोग कि यूआई पे सर कैसे होगा ये, वो बात की कहानी है, वो मैं आपको एंट्री करवा दूंगा भाई। पहले बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? अच्छा भाई, इसके बाद क्या है आपके पास, कैटेगरी। तो भाई सिंपल मैंने बोला कि ये मेरे पास कौन सी कैटेगरी है भाई, ये मेरे पास हो गई भाई जावास्क्रिप्ट कैटेगरी। एक ही बात है, ऊपर कर दो नीचे कर दो, ऑब्जेक्ट है ना ये, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ऊपर नीचे कर दो, है तो ऑब्जेक्ट का पार्ट ना हमारे पास। अब उठाओ, ये लो भाई कैटेगरी उठाई, ऊपर रख दो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बस क्या लगा देना, कॉमा लगा देना भाई। तो क्लास हमारे पास जो हमारा एंड ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का क्रिएट होगा भाई हमारे पास, जिसमें टाइटल होगा, कैटेगरी होगी, क्वेश्चन का क्या होगा हमारे पास, एरे होगा, और हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन, ऑप्शन और उसके बाद करेक्ट आंसर। क्लास कितने लोगों को समझ में आया? जब हम लोग, जब एडमिन क्या करेगा, कोई क्विज क्रिएट करेगा, जब सबमिट करेगा, तो एंड फायरबेस पे कौन क्या जाएगा, रिस्पॉन्स ये जाएगा। कोई मसला? इसको उठाते हैं, इसकी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं भाई, क्रिएट quiz.js। क्लास मजा आएगा भाई आज क्लास के अंदर, आज कुछ अतरंगी सा करेंगे हम लोग। आज भाई क्लास अब थोड़ा सा यूआई के ऊपर। अच्छा भाई, यूआई आपके ऊपर है, आप जितना गुड़ डालोगे यूआई उतनी मीठी नहीं, हम खूबसूरत बोलेंगे, वरना यहाँ पे कुछ मिठास लोग अलग उसमें ले जाएंगे भाई। तो भाई जितना क्लास अपनी यूआई में आप गुड़ डालोगे, आपकी यूआई उतनी खूबसूरत होती रहेगी। फुल एनिमेशन, फुल ट्रांजिशन, जो भाई मतलब डायनासोर का बच्चा बना देना तुम लोग, जितना तुम लोग कर सकते हो ना भाई उतना अच्छा कर देना यूआई को। हम बनाएंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कि भाई मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे सकूं। तो भाई सबसे पहले क्लास सिंपल एक डिफ के अंदर भाई एक h1, अच्छा h1 है मेरे पास क्रिएट को इसके लिए। तो भाई सिंपल एक डिफ क्रिएट करा, उसके बाद अच्छा मेरे भी दिमाग में भी कोई खास इतना आइडिया नहीं है कि यूआई क्या होनी चाहिए, लेकिन चला रफली भाई। अब देखो मेरे पास एक, मुझे पता है कि भाई मुझे ये रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? ये रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। तो इस रिस्पॉन्स को देखते हुए भाई मेरे पास इतना सेंस होगा कि मैं यूआई क्रिएट, एक टाइटल की फील्ड होगी, एक कैटेगरी की फील्ड होगी। इस पे आते हैं बाद में, इस पे कहां पर आते हैं, क्योंकि ये है क्या, जबरदस्त चीज, इसमें आपको आएगा भाई जबरदस्त मजा। तो भाई सबसे पहले क्लास हमने क्या करा, सिंपल एक डिफ क्रिएट करा। मैंने बोला भाई इसके अंदर एक लेबल क्या क्रिएट करो भाई, टाइटल, और उसके बाद एक अदद इनपुट, और प्लेस होल्डर क्या कर दो भाई, क्विज, नहीं क्विज टाइटल होगा ना अभी। तो अब कैटेगरी क्रिएट करेंगे भाई, एक टाइटल हो गया, एक क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गया भाई। ब्राउजर पे क्या भाई हमारे पास आ गया क्लास, टाइटल आ गया, कैटेगरी आ गई, कोई मसला यहाँ पे? अच्छा भाई
अब हमारे पास एक और बटन क्रिएट करते हैं, किस नाम से भाई? क्रिएट क्विज के नाम से एक बटन क्रिएट करा जिसके अंदर वैल्यू क्या भाई? क्रिएट क्विज। परेशान नहीं हो भाई, भी करवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा भाई, अब क्लास हमारे पास जो सबसे असल चीज है वो क्या है? सर ये एडमिन जो ये क्वेश्चन किस तरह हैंडल करेगा। अच्छा भाई, अब इसके क्लास आपके पास मल्टीपल वेज है। क्या आपके पास मल्टीपल वेज है? आप एक इनपुट फील्ड ले लो, क्या कर लो? एक इनपुट फील्ड ले लो, यूजर से पूछो भाई। अच्छा पहली चीज छोड़ो ये भी, पहले मुझे बताओ क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए कितनी फील्ड्स होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। मतलब 3 चीजों के लिए आपके पास फील्ड्स होनी चाहिए। क्वेश्चन के लिए होनी चाहिए, ऑप्शंस के लिए होनी चाहिए और करेक्ट आंसर की होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास एक फील्ड बनेगी किसकी? क्वेश्चन की। 4 फील्ड किसकी बनेगी? ऑप्शन की। कितनी फील्ड बनेगी ऑप्शन की? भाई क्लास में आधे लोग सो रहे हैं, वो जाके मुंह धो के आते हैं पहली फुर्सत में। ऑप्शन की बनेगी कितनी फील्ड? 4 फील्ड। और करेक्ट आंसर की क्या बनेगी भाई हमारे पास? एक फील्ड। ऐसा ही होगा। हम जाते हैं, मैंने बोला भाई डेफ क्रिएट क्वेश्चंस, सही ना क्लास? पहले हम भाई अच्छी थी जो ना, यहाँ पे कुछ बस लिख दिया हमने भाई, जो भी लिखना था लिख दिया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? सबसे पहले एक लेबल, और मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? ये क्वेश्चन टेक्स्ट, इनपुट, प्लेस होल्डर, और क्या बन गया हमारे पास क्लास? क्वेश्चन टेक्स्ट बन गया। कोई मसला? अच्छा भाई देन हमारे पास अब क्या आएगा? एक पैराग्राफ बनाते हैं, इसको भी यार पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं भाई। चलो चलो लेबल रहने दो इसको। अब हमारे पास क्या है? ऑप्शंस। ऑप्शन कितने क्लास? 4। कितनी फील्ड्स बनेंगी? 4 फील्ड्स बनेंगी हमारे पास। तो भाई मैंने सिंपल यहाँ करा li, या li नहीं करते भी डायरेक्ट इनपुट बना लेते हैं भाई। इनपुट ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। अभी यूआई में सही कर दूंगा भाई, टेंशन ले लो आप लोग। ऑप्शन बन गया आपके पास। अब क्या बनाना है? करेक्ट आंसर। कोई मसला? क्लास क्लियर है यहाँ तक? ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, सर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तरीके की यूआई आ गई हमारे पास। अब भाई थोड़ा सीएसएस करवा लेते हैं इसके ऊपर, क्या आपको थोड़ी सी और अच्छी क्या हो जाए भाई इसकी विजिबिलिटी। तो लिंक सीएसएस, इसकी सीएसएस क्रिएट कर लेते हैं भाई। एक क्रिएट क्विज डॉट सीएसएस। अच्छा भाई इसके अंदर मैं इसको कहता हूं भाई जितने भी मेरे पास लेबल होंगे ना क्लास, वो डिस्प्ले क्या होंगे? ब्लॉक होंगे। अब थोड़ा सही हो गया? किसको? चैट जीपीटी को भी कह सकते हैं। ये लो भाई चैट जीपीटी को बोल देते हैं। मुझे याद ही नहीं रहा भाई। एक काम करते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। क्या बोले यार इसको? एक ही बात है, वो सब करेगा, टेंशन ही नहीं लो। क्या बोले भाई इसको? सही है यार। इंटर नहीं हो रहा भाई। अच्छा चला गया। चल भाई जल्दी से बना दे यार एक अच्छी सी यूआई। सीएसएस हो गई। कहाँ है भाई एचटीएमएल? कहाँ है? सिर्फ सीएसएस अप्लाई करी है इसने।
तो ये क्या बना दिया इसने, सही है। उसने एक चीज गलत करी है बस, नहीं एक चीज गलत नहीं करी, क्या बना दिए ये। अच्छा भाई 3 रिस्पॉन्स दिए इसने, तीनों लगा के देख लेते एक करके, बेकार, कुछ भी नहीं है तो। ओ यार यहाँ पे चलता ही नहीं जीपीटी, पता नहीं क्यों। लास्ट में याद है आपको यहाँ मसला कर रहा था ये, अब चला। अब दौड़ेगा भाई ये। एचटीएमएल पे गए, सीसेस आ गई, हाँ बस सही है। अच्छा भाई क्लास, अब थोड़ा बहुत तो खुद भी कर लेंगे यार। तो सिंपल हमारे पास यार क्रिएट क्विज वाला आ क्यों नहीं रही है, कहाँ चलाई है ये क्रिएट क्विज, ये वाली हेडिंग। भाई पता नहीं, तो ये बड़ा मसला है, इनसे भी करवाओ तो इनके नखरे ख़त्म नहीं होते। सही 100 VH सही है भाई, कंटेनर मैक्स विथ सही है भाई। और क्या मसला कर दिया इसने, H1 कंटेनर के अंदर जो H1 है वो कहाँ चला गया, वो आ रहा है। इसने कुछ भंड मारा है हाइट वाइट का, हाइट तो सिर्फ इसको दी इसने भाई, बॉडी को। अब आ गया, अब H1 कहाँ दिया था अपने भाई, ये रहा, इसको हटा दो बस, सही है, बेहतरीन, सही है भाई। ये हमारा भाई क्या बन गया क्लास, बताओ भाई, इतनी मेहनत से बनाया मैंने। मार्जिन अब बेहतर है। अरे भाई घर जाके चेंज करना आराम से तसल्ली से, जो अच्छा लगे इस्तेखारा करना। अच्छा बैकग्राउंड कलर तुम लोग के पास आ ही नहीं रहा, कौन सा वाला नहीं आ रहा भाई, हॉट पिंक। कलर तो भाई कोई भी अच्छा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा अब। सही है, हाँ बस सही है, काम चलाओ। अच्छा भाई क्लास क्रिएट क्विज, टाइटल आ गया, कैटेगरी आ गई, यूजर क्या डालेगा, एडमिन सॉरी, क्वेश्चन का टेक्स्ट डालेगा, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, और क्या डालेगा भाई इसके अंदर, करेक्ट आंसर डालेगा। ये वाली बात समझ में आई। लेकिन सर चले ये वाली बात समझ में आ गई, टाइटल देगा, कैटेगरी देगा, क्वेश्चन 1 देगा, इसके ऑप्शन भी दे देगा और करेक्ट आंसर भी दे देगा। लेकिन ये तो एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही सवाल बन रहा है या नहीं, एक ही बन रहा है ना क्लास। अब यही तो हमें गेम करना है सारा, क्या करना है, यही तो सारा गेम है हमारा भाई। अब इस चीज को हैंडल करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा मैंने पर्सनली भाई कुछ एप्लीकेशंस वगैरह यूज करी, उस पर क्या होता है, वो आपसे ना अपने नंबर ले लेता है। क्या लेता है क्लास, एक नंबर लेता है कि आप कितने जो है वो क्वेश्चन क्रिएट करोगे। आप उसको नंबर दोगे, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज आपने दिया 10, क्या करा आपने 10, वो डायनेमिक क्या करेगा, आपको ये सारी फील्ड्स क्रिएट करके दे देगा। डायनेमिक तरीके से आपको क्या करेगा, मतलब डायनेमिक तरीके से एक तरीके से ये होगा कि फॉर लूप चलेगा बिहाइंड द सीन। क्या चलेगा, एक फॉर लूप चलेगा
10 दफा, और फॉर लूप इस यूआई को 10 दफा क्या करवा देगा, रेंडर करवा देगा। गूगल फॉर्म देखा आप लोगों ने, गूगल फॉर्म पे इसी तरह हो रहा होता है। अच्छा, गूगल फॉर्म पे एक और चीज क्या होती है, एक तरीके से वहां पे ये होता है, वहां पे प्लस का ऑप्शन होता है। आप प्लस पे क्लिक करते हो, आपके सवाल क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने भाई, कभी आपका भी इत्तेफाक हुआ हो कभी। अब मैं खुद भी भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि आपको कौन सा तरीका करवाऊं, कि यहाँ पे क्या मैं एक प्लस का बटन लगा दूं क्वेश्चन के साथ, कि जब आप उस पर क्लिक करो तो आपके पास जो है वो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये मतलब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन टेक्स्ट 1 हो जाएगा और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टेक्स्ट 2 हो जाएगा। फिर जब हम लोग क्रिएट करेंगे क्विज, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन टेक्स्ट हैं उनको अपने पास गेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही क्लास या नहीं आ रही? जब सब गेट कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो बात की बात है, पहले तो हमें यूआई क्रिएट बेसिकली करनी कि भाई हमारे पास एक तरीके से यूआई तो थोड़ी क्रिएट होना स्टार्ट हो। अच्छा, फिर हमारे पास एक और तरीका ये भाई कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन 1 करें। एक तरीका ये भी हमारे पास कि हम लोग पहले क्वेश्चन टेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन 1 के लिए टेक्स्ट लिखें, HTML स्टैंड फॉर, उसके ऑप्शन दे दें और फिर उसका क्या करते हैं, करेक्ट आंसर दे दें। और यहाँ पे एक ऐड का बटन दे दें। किसका बटन दे दें? जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी फील्ड्स हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, और इसकी जो फील्ड्स में डेटा था उसका वहां पे बिहाइंड द सीन क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि भाई हमने क्वेश्चन 1 क्या करा, ऐड कर दिया। बस समझ में आई? और हम लोग यहाँ पे कहीं काउंटर लगा देंगे, भाई हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 1 हो गया। बस समझ में आ रही है? हम ये भी कर सकते हैं भाई। आप लोग बताओ भाई, आपको कौन सा सही लग रहा है? मुझे भी भाई ये थोड़ा सा अच्छा लगा सुनने में। अभी इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो चलेगा भाई कितनी मेहनत लगेगी इसके अंदर, कि हमारे पास क्या हो, क्रिएट क्विज से पहले अगर मैं जाऊं कहां पे भाई, फॉर्म ग्रुप क्वेश्चन टेक्स्ट, सही ये कंटेनर ना हमारे पास, तो इसी कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, किस नाम से, ऐड क्वेश्चन के नाम से, कि जब बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो जो भाई फील्ड्स हमारे पास होंगी ना क्लास, उसका जावास्क्रिप्ट पे क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लास बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर मुझे बाद में अगर सब देखने हुए फिर वो बात की बात है, इतनी दूर की हम लोग अभी नहीं सोचते, पहले ये तो करें बेसिक एक। तो भाई सबसे पहले क्लास हम आते हैं और हमारे पास जो फॉर्म है उसको क्या करते हैं भाई, डिफ में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा भाई, फॉर्म यहां से भी खत्म हुआ और फॉर्म यहां से भी खत्म हुआ, तो भाई जल्दी से क्लास टाइटल और कैटेगरी को तो गेट करें सबसे पहले। तो भाई टाइटल का इनपुट फील्ड ये रही, इसकी आईडी दी हुई भाई क्विज टाइटल। अच्छा भाई, उससे पहले क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। मैंने बोला भाई कॉन्स्ट क्रिएट क्विज हैंडलर। क्लास हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे एक सिंपल एक नॉर्मल फंक्शन बन गया। कोई मसला है यहाँ पे? भाई ये कीबोर्ड ही सही चल रहा है। उसके बाद विंडो डॉट, क्लास खाली हो गई वहां पे, दूसरी क्लास बैठ भी गई, बस सही है, छोड़ो। तो भाई क्रिएट क्विज हो गया। क्या करवाऊंगा मैं इसके अंदर, इसको सबसे पहले भाई कॉल, सबको पता है भाई विंडो में मैंने क्यों करा है, पता है ना ये आपको। HTML में गया, स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल क्रिएट क्विज डॉट जेएस, बटन ये रहा, ऑन क्लिक और क्रिएट क्विज हैंडलर हमने क्या करा, सिंपल कॉल कर दिया। यहां तक कोई मसला है किसी को? इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला, कंसोल में गए, क्रिएट क्विज पे क्लिक करा, हमारा फंक्शन क्या हो गया भाई, कॉल टाइटल और कैटेगरी गेट कर लो सबसे पहले। अच्छा, हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, हम लोग एक कैटेगरी क्रिएट अलग जगह से क्रिएट करवा सकते हैं। मतलब कि हमारे पास एक और फॉर्म होगा जहां से हम लोग कैटेगरीज क्रिएट करवाएंगे, डेटाबेस पे हमारी कैटेगरी सारी सेव हो रही होंगी और यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हम लोग उसको गेट कर रहे होंगे। हम ये भी करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं करवाएंगे अभी के लिए। टाइम मिला करवा के दिखा दूंगा मैं आपको। वैसे भाई असल बात मैं आपको बताऊं क्लास, ये मजा बताऊं कब आता, जब हम लोग रिएक्ट में करते ये चीज। किसमें करते हैं? रिएक्ट में करते। तो रिएक्ट में ना आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, रिएक्ट में आपको आसानी से सारा काम हो जाता।
अगर आपको रिएक्ट आती होती को, ऐसा नहीं कि आपको रिएक्ट पढ़ी, प्रैक्टिस करी नहीं और डायरेक्ट करने बैठ जाते। लेकिन खैर आज यहाँ पे कुछ टाइम के बाद रिएक्ट के अंदर इससे और अच्छी एप्लीकेशन बनाएंगे भाई। तो भाई टाइटल, क्विज टाइटल ये गेट करना है। इसके अलावा और क्या गेट करना है भाई? कैटेगरी क्या है भाई? ये क्विज कैटेगरी, दोनों कॉपी करा, ले आया भाई यहाँ पे कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्विज कैटेगरी, दोनों को भाई ग्लोबली गेट करो। क्या करो क्लास? दोनों को ग्लोबली क्रिएट करो। यहाँ तक कोई मसला है किसी को? अच्छा भाई अब क्लास सिंपल क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट, और मैं कहता हूँ भाई हमारे पास क्विज ऑब्जेक्ट जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये दोनों वॉशरूम का एक साथ, अच्छा घर दोनों एक साथ गए भाई, टेक्निकली कोई मसला है फिर? अच्छा भाई माइक खुला हुआ है मेरा, मैं कुछ कह नहीं सकता भाई अभी। तो खैर वहाँ कैमरा लगा हुआ है, अभी आमिर को कह दूंगा, आमिर को जरा वीडियो सेंड कर देना मुझे। तो भाई यहाँ पे क्लास हमारे पास क्या हो गया? कॉन्स्ट क्विज ऑब्जेक्ट, हमारा सिंपल यहाँ क्या बन गया भाई? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ तक कोई मसला किसी को? सिंपल हमने क्विज टाइटल और क्विज कैटेगरी को क्या करा भाई? यहाँ पे गेट कर लिया। अच्छा भाई क्लास अब सिंपल सबसे पहले मैंने क्या करा, ये तो आप सबको पता है, मुझे ना भी करवाना क्लास तो कोई मसला नहीं है। ये क्विज टाइटल डॉट वैल्यू और उसके बाद क्विज कैटेगरी डॉट वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिखा भाई सिंपल क्विज टाइटल जावास्क्रिप्ट, मैंने लिखा भाई बेसिक जेएस क्विज। कैटेगरी किसकी? ये जावास्क्रिप्ट की। क्रिएट करा, दोनों आ गए हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है? अब मजे वाली चीज, क्वेश्चन, ऑप्शन और क्या हमारे पास? करेक्ट। और ये किस पे हैंडल होंगे? ऐड क्वेश्चन पे हैंडल होंगे। क्लास कोई मसला? मैं सिंपल आया, हमने क्या बोला भाई? सबसे पहले फंक्शन कॉल करो। क्या कॉल करो? कॉन्स्ट हैंडल क्वेश्चंस। क्लास क्लियर है यहां तक? हमने क्या करा भाई? सिंपल फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन क्रिएट करने के बाद विंडो के अंदर उसको क्या कर दिया भाई? असाइन कर दिया। कोई इशू? किस पे कॉल होगा ये? ऑन क्लिक और हैंडल क्वेश्चन के ऊपर ये हैंडल होगा। हमें क्या करना है? हमें सिंपल अभी सर क्वेश्चन टेक्स्ट, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और करेक्ट आंसर, इनको गेट करना है। करना ही नहीं करना? कॉपी करा सबको, कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और सब गेट हो गया। ये शॉर्टकट पता है सबको? पता है ना सबको? ये ऑल्ट प्रेस करके हम लोग क्लिक करते हैं, एक साथ वहां सारा कॉपी करा या सब एक साथ पेस्ट कर दिया। उसके बाद सब जगह क्या करा? वापसी ऑल्ट करके क्लिक करा और मल्टीपल कर्सर आ गए, और मल्टीपल कर्सर आने के बाद मैंने क्या करा? सिंपल एक साथ सारी चीजें टाइप कर दी। तो भाई क्वेश्चन टेक्स्ट आ जाएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा, ऑप्शन 3 आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ भाई साथ कोई मसला नहीं है? कोई मसला? पक्की बात है? सोच लो। ऐसे ही भाई सवाल है तुमसे, नहीं कर सकते तो भाई नहीं करते तुम सवाल। पक्की बात है? अभी तक क्लियर है सब कुछ? तुम अच्छे बच्चे हो ना, तुमसे पूछा है मैंने, तुम्हारी शादी खत्म नहीं होती। खैर तो भाई यहाँ तक क्लास क्लियर है? सिंपल भाई कंसोल, मैंने ला भाई क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अबे भाई क्या हो गया? ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू,
मैं कुछ नहीं कह रहा वेट पर ऑप्शन 2 डॉट वैल्यू, ये देखने जा रहे हैं भाई आ जाएगा भाई, आ जाएगा, उठाने की जरूरत नहीं है। तो भाई क्वेश्चन टेक्स्ट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन, उसके बाद करेक्ट आंसर। क्लास यहाँ तक क्लियर है? अब सिंपल बटन पे क्लिक करूंगा, जो जो फील्ड से मैंने डेटा लिखा हुआ होगा वो कंसोल में आ जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अच्छा भाई इसने एक एरर दिया है, कहाँ पे एरर दिया है इसने? हैंडल क्वेश्चन पे एरर दिया है। भाई पहला सवाल HTML स्टैंड फॉर, ऑप्शन 1 मेरे पास क्या है? 100, ऑप्शन 2 क्या है? 200, ऑप्शन 3 क्या है? और ऑप्शन 4 क्या है? और सही आंसर क्या है भाई? 200। बात समझ में आई? बाद में भाई AI से देंगे 10 सवाल और एडमिन फिट करेगा बैठ के। क्लास जैसे मैंने क्या करा यहाँ पे, सिंपल ऐड क्वेश्चन करा, आ गया मेरे पास सब कुछ, सवाल आ गया, चारों ऑप्शन आ गए और क्या आ गया मेरे पास? करेक्ट आंसर आ गया। क्लास यहाँ तो कोई मसला है? अब अगर सिंपल मैं इन सब वैल्यू को इस तरह एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दूं तो क्या कोई मसला है? बताएं भाई। अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इन वैल्यूज को सेव करवाऊं क्लास, तो मुझे बताओ कौन सी वैल्यू कहां पे सेव होगी, कहां पे सेट होगी? क्वेश्चन टेक्स्ट सर इसको रिप्लेस कर देगा, ऐसा ही है? ये ऐसा नहीं है। क्वेश्चन टेक्स्ट डॉट वैल्यू सर क्वेश्चन को रिप्लेस कर देगा। ये ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू किसको रिप्लेस करेगा? इस 1 को रिप्लेस करेगा। ऑप्शन 2 किसको रिप्लेस करेगा? इस 2 को रिप्लेस करेगा। ऑप्शन 3 किसको रिप्लेस करेगा? 3 को रिप्लेस करेगा। और ऑप्शन 4 को रिप्लेस करेगा। बात समझ में आई? क्लास नहीं आई? इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया था? स्ट्रक्चर बनाया था कि हमें बेसिकली एंड में डेटा किस तरह चाहिए। पता है भाई क्लास समझ में आया नहीं आया? अब बताओ भाई कोई सवाल है, कोई मसला है? तो भाई हमारे पास जो यूजर हमें सवाल दे रहा है वो हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हमारे पास एक की होगी, किस नाम से क्लास? क्वेश्चन टेक्स्ट के नाम से होगी। चलो भाई और आसान कर देते हैं भाई, किस नाम से होगी? क्वेश्चन टेक्स्ट के नाम से होगी। उसके बाद हमारे पास की किस नाम से होगी भाई? क्वेश्चन टेक्स्ट डॉट, मतलब उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। भाई तुम लोग हंसो नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, और खास तौर पर तुम नहीं हंसो भाई। अच्छा भाई तो क्लास हमारे पास सेकंड क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन थे, तो भाई ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू पहली वैल्यू बन गई, ऑप्शन 2 डॉट वैल्यू दूसरी बन गई, ऑप्शन 3 डॉट वैल्यू तीसरी बन गई, ऑप्शन 4 डॉट वैल्यू हमारे पास चौथी वैल्यू बन गई। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर डॉट वैल्यू। क्लास क्या कोई मसला है इसके अंदर? तो हमने सिंपल करा कॉन्स्ट, ये हमारे पास क्या बन रहा है? क्वेश्चन का, और इसको अनकमेंट कर दो भाई। कोई मसला, कोई सवाल? तो सिंपल मैंने क्या करा, इस कंसोल को हटा दिया और किसको कंसोल करवा दिया? आप कंसोल डॉट लॉग क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, और सिंपल क्या गया हमारे पास? क्वेश्चन ऑब्जेक्ट आ गया। क्लास कोई मसला है यहाँ पे? रिफ्रेश करा, अच्छा भाई मैंने सवाल लिखा HTML स्टैंड फॉर, यहां लिख दिया मैंने हाइपर टेक्स्ट, यहां मैंने लिख दिया भाई सिंपल CSS, यहां लिख दिया मैंने जावास्क्रिप्ट, यहां लिख दिया मैंने भाई कुछ भी, और करेक्ट आंसर क्या है? हाइपर टेक्स्ट। कोई मसला, कोई सवाल? ऐड पे क्लिक करूं, क्या बन गया? करेक्ट आंसर क्या है? हाइपर टेक्स्ट। 4 ऑप्शन आ गए, क्वेश्चन टेक्स्ट आ गया या नहीं आया? बताओ भाई क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर? कितने लोगों को क्लियर है? जबरदस्त हो गया भाई। अब अगर क्लास में एक और काम करूं, और वो काम क्या करूं मैं,
क्लास अब दूसरा काम मैं क्या करूं यहाँ पे कि हमारे पास ये क्विज ऑब्जेक्ट है जो कि अभी क्या है, खाली है, ऐसा ही है। चलो एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं भाई क्या होगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एरे ये वाला है, ये क्वेश्चन एरे क्या है। अगर मैं सिंपल ये कर दूं, हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया क्लास या नहीं हुआ। मैं कहता हूं क्वेश्चन एरे के अंदर क्या कर दो, इसको पुश कर दो भाई, किसे, क्विज ऑप्शन को। क्यों प्लस क्यों, नहीं नहीं भाई पुश यूज कर रहे ना बॉस। पुश का मतलब क्या होता है, एरे होगा बस लास्ट के अंदर वैल्यूज क्या होती रहेंगी, कोई रिप्लेस नहीं होगा इसके अंदर, सही है भाई। तो सिंपल हमने क्या करा क्लास, सिंपल हमने एक, अच्छा भाई इसको एरे में कन्वर्ट कर दो, सॉरी, एक हमने एम्प्टी एरे बनाया, क्विज एरे, और हमने क्या बोला भाई, जब हमारा क्विज हैंडल क्वेश्चन चले आप क्या करना, चारों मतलब पांचों चीजों की वैल्यू गेट करना, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, क्वेश्चन टेक्स्ट है, 4 ऑप्शन है और क्या हमारे पास करेक्ट आंसर। इन सबको गेट करने के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना और उसको क्या करना, क्विज एरे के अंदर पुश कर देना। अब क्या होगा सिनेरियो, जब जब क्लास आप ऐड क्वेश्चन करते रहोगे, जब जब आप क्या करते रहोगे, ऐड क्वेश्चन करते रहोगे, इस एरे के अंदर क्वेश्चन जाके ऐड होता रहेगा। चेक करना है आपको, देखो भाई मैं सिंपल क्रिएट क्वेश्चन के ऊपर क्या करवाता हूं, क्रिएट क्वेश्चन के ऊपर मैं इस क्विज एरे को कंसोल करवाता हूं। बात समझ में आई। देखो भाई क्लास डमी कर रहा हूं मैं, कोई मसला तो नहीं है भाई। ऐड करा, ये जाके क्या हो गया होगा, सेफ हो गया होगा। दूसरा सवाल ऐड कर रहा हूं, 2 सवाल ऐड हो गए। अब अगर मैं क्रिएट करूं क्विज तो क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा, इस फंक्शन के अंदर क्या कंसोल होगा, क्विज एरे। इस क्विज एरे के अंदर कितने सवाल होंगे, 2 सवाल होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने 2 दफा इस फंक्शन को क्या करा भाई, चला के पुश करा है। क्लास कितने सवाल आ गए, पहला सवाल और दूसरा सवाल। तो हमारी कहानी यहाँ पे क्या हुई भाई, खत्म हो गई या नहीं हुई। थोड़ा सा काम रहता है, जब मैं ऐड क्वेश्चन करूं तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर। तो हम सिंपल गए, क्या बोला हमने भाई, इन सब की वैल्यूज उठाओ भाई। अब 1 2 3 4 5 और 6, जब पुश हो जाए एम्प्टी, रिलेटेड फील्ड भाई, सही है क्लास। डॉट वैल्यू किसके इक्वल कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल कर दो। बताओ भाई कितने लोगों को समझ में आया, या तो कोई मसला है। अब सिंपल मैंने क्या करा भाई, मैं गया, मैंने बोला भाई क्वेश्चन, सॉरी मैंने यहाँ बोला भाई कौन सा टेस्ट है आपका भाई, मैंने बोला यार बेसिक जीएस का क्विज करवा रहा हूँ मैं। कैटेगरी क्या है भाई इसकी, जावास्क्रिप्ट है। मैंने बोला भाई हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल यूजिंग वार कीवर्ड, सही है क्लास। तो भाई एक बंदे ने लिख दिया वेरिएबल इक्वल्स टू, वेरिएबल ए इक्वल्स टू 10। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे भाई, बस बहुत हो गया आज के लिए इतना। और अरे नहीं पता भाई, और सही आंसर क्या है इसका, ये वाला है। क्लास सही है। सिंपल क्या करा मैंने, ऐड करा, फील्ड्स एम्प्टी हो गई, वापसी बंदा आया, दूसरा सवाल लिखा, ऐड करा। अब बंदा क्या करेगा, क्रिएट क्विज करेगा। जैसे क्रिएट क्विज करूंगा मैं, मुझे टाइटल मिल गया, कैटेगरी मिल गई, क्विज एरे मिल गया, क्वेश्चन एरे सॉरी, जिसमें 2 सवाल है हमारे। बात समझ में आई नहीं आई। हमें क्या क्या रिक्वायर्ड था,
हमें टाइटल रिक्वायर्ड था, टाइटल आ गया। हमें कैटेगरी रिक्वायर्ड थी, कैटेगरी आ गई। हमें क्वेश्चंस का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था, हमें क्वेश्चन का एरे मिल गया। उसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था, ऑब्जेक्ट मिल गए। ऑब्जेक्ट में क्या क्या रिक्वायर्ड था? क्वेश्चन, क्वेश्चन टेक्स्ट मिल गया। ऑप्शंस, ऑप्शंस मिल गए। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर मिल गए। क्लास बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? सर जैसे आपने अभी किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो 10 क्वेश्चन दे दिए, फिर हमने ऐड क्वेश्चन किया, तो फिर ये एम्प्टी हो गया, फिर वो क्रिएट क्विज करेगा 10वें क्वेश्चन के उस पे वो क्रिएट क्विज करेगा। नहीं नहीं, मतलब जब उसके सारे सवाल वो ऐड कर दे फिर वो क्रिएट करेगा। तो सर फिर आखिरी में एरे में एम्प्टी वो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, देखो ये जब, देखो भाई आप इसकी बात कर रहे हो, एम्प्टी पुश की इसकी बात कर रहे हो। देखो ये एम्प्टी पुश जब होगा जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना। लेट सपोज मैं आखिरी सवाल लिख रहा हूं अपना, ये क्या बिल्कुल फाइनल है, मैंने ऐड करा, ये जाके एरे में क्या हो गया? ऐड हो गया, पुश हो गया। अब मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो अब मेरे पास कितने सवाल है? 3। आ गया फाइनल वाला मेरे पास, ये रहा फाइनल वाला। अब क्लियर है या नहीं है? पक्की बात? तो बताओ भाई, क्लास समझ में आया नहीं आया? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? रिफ्रेश कर दोगे तो कुछ भी नहीं, वापसी लिखो सारा बैठ के। भाई देखो हल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। पहले बताओ ये समझ में आया? पहले तुम इसकी पूरी एप्लीकेशन बना के लाना, फिर मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ज्यादा हो जाएगा ना तुम्हारे पास, अभी तक वो आया नहीं एक, तो तुम यहाँ ना गिर जाओ। सही है भाई? तो अभी तसल्ली हमें ये करना है भाई। देखो सेव करवाने का तरीका ये, हम लोकल स्टोरेज में सेव करवा दें इसको। कैसे करवा लेंगे हम लोग? क्या करवा लेंगे हम लोग? बंदा ऐड क्वेश्चन कर रहा है, हम लोग एक कैशे क्रिएट करके उसके अंदर क्रिएट करवा देंगे। बंदा रिफ्रेश करता रहेगा, कैशे तो उठाते रहेंगे हम लोग। ये लोकल स्टोरेज समझ लो यार, चलो छोड़ो। लोकल स्टोरेज में क्या करवाते रहेंगे? हम इसको सेव करवाते रहेंगे रिफ्रेश के ऊपर। क्लास क्लियर है? फायरबेस पे सेव करवाएं या दिल नहीं है करवाने का? सेव है ना भाई? आ जाओ भाई। अच्छा भाई, एक नैपबार अच्छी से होनी चाहिए यार, या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नैपबार? नहीं नहीं यार, बोर्ड सबसे अच्छी है यार। जब तक क्लास वो देता है नैपबार, हम लोग अपने काम पे आते हैं भाई। नहीं नहीं दी होगी, कोई मसला नहीं, बाद में ऐड कर लेंगे भाई। अच्छा भाई, आपने एआई यूज नहीं करना यूआई के लिए, मैं अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि भाई मैं बैठ के यूआई बनाऊं या बैठ के। तो यूआई आप लोग खुद बनाओगे और अच्छी यूआई बनाओगे। ये तो भाई बहुत बेकार सा कार्ड बनाए क्लास, लेकिन आप लोग की यूआई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि भाई मैं उसको कहीं आगे भी शेयर कर सकूं, कोई ग्रुप पे शेयर कर सकूं। हाँ भाई, मेरे क्लास के बच्चों को 6-8 महीने के बाद होश आया तो उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है क्विज, तो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो भाई ऐसा ना हो कि पता चले कि भाई बस सब ने ये यूआई छाप दी घर जाके। सही है भाई? तो ये इरादा था तो उसको चेंज कर लो। आ जाओ भाई क्लास। अब क्या करना है भाई? सिंपल क्रिएट क्विज के ऊपर सर हमें इस डेटा को क्या करना है भाई? क्लास बताओ भाई, क्या करवाना है? स्टोर करवाना है। कहां पे? फायरबेस पे, डेटाबेस पे। तो भाई सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो ना भाई। कॉन्स्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? डेटाबेस पे सेव होगा। किस हालत में था भाई? देख लो, इसी हालत में था। हमने क्या बोला भाई? ऑब्जेक्ट टाइटल किसके इक्वल है? टाइटल क्विज टाइटल डॉट वैल्यू।
उसके बाद कैटेगरी किसकी इक्वल है? कैटेगरी क्विज कैटेगरी डॉट क्वेश्चंस किसके इक्वल है? क्वेश्चन एरे के इक्वल है। क्लास कोई मसला? भाई डेटाबेस पे सेव करवाएंगे डेटा, सिंक्रोनस होगा, एसिंक्रोनस होगा? तो एसिंक करते हैं इसको पहली फुर्सत में। सर इसको कट करें और पहले क्या लगाएं? अलर्ट लगा दें। अलर्ट क्या लगा दें? एरर डॉट मैसेज। इसके साथ ही साथ क्या लगाते हैं? कंसोल भी लगाते हैं भाई, एक एरर डॉट मैसेज। पेस्ट कर दिया। डेटाबेस पे डेटा कैसे सेव होता है भाई? ऐड डॉक इंपोर्ट कर लिया आप लोगों ने? नहीं करा। तो सबसे पहले भाई कहां जाएंगे? फायरबेस पे जाएंगे, फायरबेस डॉट जेएस पे। डेटाबेस क्या है हमारा? ये रहा फायर स्टोर। तो भाई डेटाबेस पे सेव करवाने के दो तरीके होते हैं जो नए लड़के हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने करा था भाई डॉग और सेट डॉग। एक तरीका होता है हमारे पास क्या? ऐड डॉग, और इसके साथ ही साथ कलेक्शन। घर जाके पढ़ा था इसको फायरबेस को या नहीं पढ़ा? तुमने करा है ना भाई, उसने नहीं करा। मैंने इसलिए कहा था भाई कि कर लेना लाजमी, वरना आज समझ में नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि आप लोग बहुत लेट आए मेरी क्लास में। थोड़ा पहले आ जाते ना तो क्लास के साथ साथ चलते। तो भाई कलेक्शन और ऐड डॉग। सेट डॉग और डॉग जब यूज करते हैं जब हम यूआईडी खुद क्रिएट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट की यूनिक आईडी होती है क्लास, जब हम खुद क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? डॉग और सेट डॉग। जब हमें यूआईडी डॉक्यूमेंट की यूनिक आईडी किससे क्रिएट करवानी होती है? फायरबेस से। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ऐड डॉग और कलेक्शन। तो भाई दोनों चीजें क्लास यहाँ पे इंपोर्ट कर ली और नीचे क्या कर देंगे? इसको यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे। कोई मसला? तो सिंपल मैंने क्या बोला भाई? ऐड डॉग क्या करो? लेकर आओ। ऐड डॉग क्या करेगा? अच्छा भाई ये सही लेकर आया क्लास? फायरबेस डॉट, अब सही है? अब सही है सर। ऐड डॉग्स देगा क्लास आपसे क्या? कलेक्शन। इंपोर्ट कर लो भाई वहां से। इंपोर्ट हो गई या नहीं हो गई? कलेक्शन लेगा दो चीजें, डीबी, डीबी भी क्या करो? इंपोर्ट करो, और नाम, कलेक्शन का नाम। क्या नाम रखें इसका? क्या रखें? क्या चीज? नहीं भाई इतना बड़ा नाम नहीं होता यार, अच्छा सा नाम बताओ कोई। बताओ भाई, आप लोग बताओ जरा, कुछ भी रख दें। क्या क्विज़ेस रख दें? मतलब क्विज है ना हमारे पास, ये तो मल्टीपल क्विजेस होंगे हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया भाई? सिंपल इसको ESS आता है ना, ZZZ आता है यार। भाई तुम लोग को इंग्लिश भी नहीं आती क्लास। अच्छा भाई जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती। ऐड डॉग, कलेक्शन, डीबी, और उसके बाद क्विजेस। क्या सेव करवाना है? सेव ऑब्जेक्ट। क्लास कोई मसला? अब वेट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट, मैंने बोला भाई रिस्पॉन्स, और इसको क्या करना? कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, और इसके साथ ही साथ क्या कर दो भाई? रिस्पॉन्स। क्लास ये वाली बात समझ में आई? बिल्कुल। इस एक्टिव बाय डिफॉल्ट क्या है? फॉल्स। बताते हैं क्यों। सही है, टेंशन नहीं लेनी, बाद में बताऊंगा क्यों। क्लास यहां तक क्लियर है? बोलो भाई। यस सर, यहां तक क्लियर है? इस एक्टिव क्या है हमारे पास अभी? फॉल्स। बस सही है ना यहां तक? और कुछ था तो याद करो भाई, मैं भी भूल, इंसान भी भूल जाते हैं यार। क्या था? ब्लॉग वो यूजर के लिए था, नहीं वो इसके लिए नहीं था, वो दूसरे पर्पस के लिए था। क्विज के लिए क्या था? टाइटल था, कैटेगरी थी, क्वेश्चन से, और क्या था? इज एक्टिव, कि भाई ये एक्टिव है, एक्टिव नहीं है। चलिए जी, तो भाई सिंपल क्लास थोड़ा बेसिक रखते हैं अभी, ज्यादा हमें
शपाटर बनने की ज़रूरत नहीं है। जाते हैं भाई, क्रिएट करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्विज कौन सा हमारे पास? जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट क्विज। कैटेगरी क्या है इसकी? जावास्क्रिप्ट। अब सवाल कहाँ से लेकर आऊँ भाई मैं जावास्क्रिप्ट के? ओहो, AI क्रिएट टू सही बेटा, वो कह रहा है बस कर लो। चलो दे दिया भाई, कुछ भी दिया उसने एचटीएमएल बना के दे दिया, खैर कोई मसला नहीं है। तो भाई पहला सवाल क्या है हमारे पास? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ? जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट है। तो भाई व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? पहला क्या है? पेरिस, कराची, लाहौर, मुल्तान। सही है भाई? हाँ अभी करते हैं। तो हमने बोला भाई फ्रांस का कैपिटल कौन है? कराची। ऐड क्वेश्चन, एक हो गया ऐड। दूसरा हमारे पास क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर प्लेनेट? होगा भाई हमें क्या? सही है भाई। तो हमने क्या बोला? कराची, लाहौर, जरदारी जरदारी, फिर खान साहब। तो भाई यहाँ पे कौन जीता? जरदारी। भाई मैं नहीं कह सकता, डाल आ जाएगा वरना मेरे लिए। तो भाई ऐड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐड हो गए। कुछ नहीं करना भाई, अब बस क्या करेंगे? क्लास क्रिएट क्विज करेंगे। तो जैसे ही आपने क्रिएट क्विज पे क्लिक करा, क्लास आपको क्या मिला? रिस्पॉन्स मिला। फायरबेस पे गए भागते भागते, फायर स्टोर डेटाबेस पे गए। कलेक्शन आनी चाहिए क्लास किस नाम से? क्विज़ेस के नाम से। किसके नाम से? हमारे पास एक कलेक्शन आ गया भाई क्लास, किस नाम से? क्विज़ेस। उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। तो डॉक्यूमेंट की आईडी किसने क्रिएट करी? फायरबेस ने क्रिएट करी। क्यों? क्योंकि हमने ऐड डॉक्यूमेंट यूज करा है। उसके अंदर देखो भाई हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट, कैटेगरी आ गई, इज एक्टिव आ गया, क्वेश्चन आ गए, ऑप्शन, करेक्ट आंसर, क्वेश्चन टैग्स। देखो भाई क्वेश्चन आ गए हमारे पास मल्टीपल, 2 क्वेश्चन आ गए और टाइटल आ गया। तो बताओ भाई क्लास यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? तो भाई इस तरह जितना आपका दिल करे भाई आप उतने यहाँ पे क्विज़ेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अब बताओ भाई क्लास यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अब हमें एक्टिव और इनएक्टिव वाले गेम पे अभी काम करना है भाई। अब हम लोग एक्टिव और इनएक्टिव वाला करेंगे। तो पहले मुझे बताओ भाई ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? नैवबार क्रिएट कर लेते हैं भाई, मैंने इतनी मेहनत से नैवबार बनाया भी। तो भाई कॉपी, क्रिएट क्विज पे किया, मैं कहता हूं भाई नैवबार यहां से स्टार्ट होगा और नैवबार यहां पे क्या होगा, और इन दोनों के दरमियान में क्या करो? नैवबार का कोड। अच्छा पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते यार, मसला है। क्या करेंगे भाई? अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कॉपी करा और इसमें पेस्ट कर दिया। इसकी सीएसएस दे दो यार जरा। कॉपी करी और कहां पे गए? सीएसएस में गए, फाइल के आखिरी में, और जाके लगा दी। ये बड़ा मसला है, देख रहे हो कहाँ फ्लेक्स लगा दी इसने। अब बॉडी पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ भाई। क्या हो गया इसको? बॉडी एक दफा है, 2 दफा है? अच्छा बॉडी 2 दफा है, तो भाई एक बॉडी बंद कर दो यार। अच्छा एक ही 2 दफा है, तो ये कमेंट क्यों नहीं हो रहा?
सही है? अब सही है ना यार, अब क्या करना है हमें? कैसे आता है मुझे नहीं पता, तुम लोग कर लेना घर जाके। ये होगा इस तरीके से भाई, कंटेनर ये हमारे पास, लेफ्ट राइट क्या कर दिया, ऑटो। सही है भाई? अब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा भाई? सर गुजारे लाएंगे क्या हमारे पास, ये गुजारे लाएंगे। तो क्लास मुझे बताओ भाई, यहां तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सटेंशन डाउनलोड करी थी भाई, किस नाम से थी? अब पता नहीं यहां पर है या नहीं है, डाउनलोड कर लेते हैं भाई। नहीं है भाई, डाउनलोड कर लो, क्लास इंस्टॉल कर लो भाई। ये वाली अपनी इंटेलिजेंस अपने पास सारे क्यों कर लो भाई, वजह पता आप सबको। अब सिंबल में चाहता हूं भाई, जब बंदा होम पे क्लिक करे तो कहां चला जाए, होम पे चला जाए। तो एडमिन का होम कौन है बताओ भाई, डैशबोर्ड। तो डबल डॉट स्लैश डैशबोर्ड और डैशबोर्ड डॉट HTML और क्रिएट को इस पर क्लिक करे भाई तो कहां चला जाए बंदा, बस कहीं ना जाए भाई, वहीं पर है जहां पर है वो। होम पे क्लिक करा, डैशबोर्ड पर आ गया, कोई मसला? नैप बार यहां पे लगा दें क्लास, तो भाई नैप बार यहां से क्लास क्या करी, जल्दी से कॉपी करी, डैशबोर्ड पे गया और यहां पे क्या कर दी, नैप बार पेस्ट कर दी। जो हमारे पास नैप बार का कोड है, CSS, सॉरी क्या कर लें, उसको कॉपी कर लें भाई। ओ सॉरी, पेस्ट करो, अब सही है। यहां गए, इसकी CSS का है, डैशबोर्ड का है, ये रहा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड डॉट CSS। इसके साथ क्या करेंगे भाई, इसको लिंक करवा दें, तो लिंक डॉट स्लैश डैशबोर्ड डॉट CSS। बूट से हटा दो यार, जब हमारे पास ChatGPT है तो बूट से की क्या जरूरत है, आया नहीं भाई? भाई अभी तो ये पढ़ लो, छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं करता वो। डैशबोर्ड पे गए, कहाँ है भाई एडमिन, डैशबोर्ड हटा दो। तो भाई हमारे क्लास ये डैशबोर्ड बन गया। यहाँ तो कोई मसला है किसी को, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी किसी को भाई तो बता सकता है क्लास। यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं ना भाई। अब सिंपल क्या करना है भाई, क्रिएट को इसके ऊपर लिंक करवाना है उसको। तो जब बंदा किस पे क्लिक करे भाई, क्रिएट को इस पे क्लिक करे तो कहाँ चला जाए, डबल डॉट स्लैश क्रिएट क्विज और क्रिएट क्विज डॉट HTML। अब एडमिन लॉगिन करेगा और कहाँ पे आके नेविगेट होगा, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्रिएट क्विज पे क्लिक करेगा, इसके पास कौन सा पेज आ जाएगा, क्रिएट क्विज का पेज आ जाएगा। यूजर तो इस पेज पे आएगा ही नहीं ना भाई, यूजर के लिए तो क्या है, बोलो, यूजर डैशबोर्ड। होम पे क्लिक करा, डैशबोर्ड पर आ गए। कितने लोगों को क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले एक्टिव इनएक्टिव वाला करना है भाई, या डायरेक्ट यूजर डैशबोर्ड पे चले जाएं? एक्टिव और इनएक्टिव कर लें, बोलो ना भाई, शर्मा क्यों रहे हो इतना? कर लें भाई, आ जाओ भाई, कर लेते हैं, आ जाओ। अच्छा भाई, जितने भी एडमिन क्विज़ेस क्रिएट करेगा, जितने भी एडमिन क्विज़ेस क्रिएट करेगा, एडमिन के पास भी तो लिस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही, होनी चाहिए। कहां पे करवाएं, आपकी फरमाइश। चलो डैशबोर्ड पे ही करवा दें या फिर एक अलग पेज बनाए, अलग से नहीं होना चाहिए? नहीं, डैशबोर्ड पे करवा दें सारी लिस्टिंग। अच्छा भाई करवा दो, फिर डैशबोर्ड के ऊपर दूसरा कोई और काम करवाना होगा तो फिर कैसे करवाओगे? अलग पेज होना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं भाई कुछ, चलो एक काम करेंगे भाई, डैशबोर्ड के ऊपर वो कौन था भाई, वियर का क्लोज किसको पढ़ना था? आज आया ही नहीं क्लास के अंदर वो,
सही है भाई। अच्छा भाई, हम लोग एक काम करेंगे, डैशबोर्ड बने क्लास, सब चीज़ें मिक्स रखेंगे। मिक्स का मतलब ये होगा, हमारे पास जो ना एक सेक्शन होगा डैशबोर्ड के ऊपर जहाँ पे हमारे यूजर्स आ रहे होंगे, तो हम लोग वहाँ पे ना टॉप स्टूडेंट्स शो करवा देंगे, सही है। या फिर हम लोग काम करेंगे भाई, हम लोग जो ना 4 लेटेस्ट जो हमारे यूजर रजिस्टर करे होंगे ना जिन्होंने, वो शो करवा देंगे। जो हमारे लास्ट 4 क्विज़ हम लोगों ने क्रिएट करेंगे एडमिन ने, वो शो करवा देंगे। रिजल्ट शो करवा देंगे। ये सारे लवाजमत हम लोग डैशबोर्ड पे करवा देंगे। तो डैशबोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एक अच्छा खासा मतलब भरा भरा में लगेगा भाई, अच्छा लगेगा। लिस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। पहले बताओ भाई, यहां तक क्लियर है सबको? अब सिंपल में क्या, एडमिन डैशबोर्ड रेडी हो गया, क्रिएट सॉरी डैशबोर्ड रेडी नहीं हुआ, क्रिएट क्विज क्या हो गया, क्लास रेडी हो गया। अब कौन सा पेज बनाना है, क्विज लिस्ट। कोई मसला? सबसे पहले इसमें क्या बनाओ, HTML, फिर क्या बनाओ भाई, और फिर क्या बनाओ भाई, जावास्क्रिप्ट बनाओ। क्विज लिस्ट, सही है क्लास। अब डैशबोर्ड के ऊपर जो नैव बार है, क्या करना होगा भाई, यहां पे हमें एक और ऑप्शन ऐड करना होगा। अब ऑप्शन कौन सा होगा भाई, क्विज लिस्टिंग। ऑप्शन आ गया, नेविगेट करवाना है। अब नेविगेट कहां पे होगा, क्विज लिस्ट, उसके बाद क्विज लिस्ट डॉट HTML में। बंदा डैशबोर्ड पर आया, क्विज लिस्टिंग पे क्लिक करा, कहां पर आ गया, मैं क्विज लिस्टिंग पर आ गया। क्लास यहां तो कोई मसला है भाई? सिंपल में क्या करूंगा, इस नैव बार को यहां से कॉपी करूंगा, क्विज लिस्ट में लेके क्या कर दूंगा क्लास, पेस्ट कर दूंगा। एक ही बात है ना भाई। और क्या करेंगे भाई, इसकी जो CSS है हमारे पास, उसको भी कॉपी करेंगे और क्विज लिस्ट डॉट CSS में क्या कर देंगे भाई, पेस्ट कर देंगे। लेकिन एक और चीज करनी होगी भाई, क्या, लिंक। और क्या लिंक करवा दो भाई, CSS को लिंक करवा दो। क्लास यहां तो कोई मसला है भाई? हमारे पास इस पेज पे मल्टीपल कार्ड्स होंगे। क्या होंगे भाई, जितने भी क्विज होंगे उतने हमारे यहाँ पे क्या क्रिएट होते रहेंगे भाई, कार्ड्स क्रिएट होते रहेंगे, डायनेमिक। बात समझ में आई? कार्ड की भाई UI क्या करें, बूटस्ट्रैप तो यूज कर नहीं रहे, बना लेते हैं यार, खुद बना लेते हैं भाई, छोड़ो। देखते हैं भाई क्लास ही क्या देता है हमें। सही है यार, क्या करना है, आप ये समझ लो भाई, सर ने बैठ के बनाई है। आपके पास भी तो रेफरेंस आ जाएगा भाई। मैं अभी क्रिएट करने बैठूंगा क्लास, बहुत टाइम लग जाएगा। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, बोल दो यार कि तसल्ली मुझे, हाँ भाई मसला नहीं है। तो डिव कॉपी करा, खुद तो बनाया ही मैंने। अजीब बात कर रहे हो यार। कंटेनर क्रिएट, देखते हैं भाई। हाँ अरे यार, तो भाई क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया भाई, 2 स्टैटिक कार्ड क्रिएट हो गए। अब ये जो कार्ड होंगे क्लास, ये कहां से क्रिएट होंगे, जावास्क्रिप्ट से क्रिएट होंगे। जरा कोड समझ लो। चलो भाई कोड समझा देता हूं मैं आपको, कोड तो समझाऊंगा, लाजमी सी बात है। देखो भाई, ये हो गया क्लास नैव बार। ये क्या हो गया हमारे पास, नैव बार। और हमने सिंपल क्या करा भाई, ये भी हटा दो, चलो छोड़ो इसको। एक काम करते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव ना, तो इसको कमेंट कर देते हैं। हमने सिंपल क्लास क्या करा, एक कार्ड क्रिएट करा, और कार्ड में हमारे पास क्या है, एक हेडिंग आ गई, मतलब हमारा क्या आ गया, टाइटल आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी क्लास, डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी बल्कि कैटेगरी आएगी। क्या आएगी, कैटेगरी आ जाएगी। और हमारे पास फिर एक ऑप्शन होगा किस चीज का, एक्टिव और इनएक्टिव का। अगर हमें हमारा सर्वर
सॉरी हमारा डेटाबेस डेटा दे रहा है, और अगर हमारा क्विज एक्टिव है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, एक्टिव का। और अगर वो क्या है, इनएक्टिव है, एक्टिव फॉल्स आता है, तो यहाँ पे कौन सा बटन शो होगा, इनएक्टिव का। आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जरा देखो भाई सबसे पहले तो क्लास हमारा टास्क ये है कि हमें क्या करना है, जितने हमारे क्विजेज हैं उनको क्या करना है भाई, इस वाले पेज पे गेट करना है। पहला काम तो ये ना भाई, तो गेट किस तरह होगा, कौन बताएगा? आप सिंपल जाएं, फंक्शन बनाए क्लास किस नाम से, गेट क्विज लिस्ट के नाम से। ये हमारा फंक्शन होगा जो कि क्या होगा भाई, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा चल जाएगा। मतलब क्या कहते हैं इसको, इफी, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब फंक्शन क्रिएट हुआ और वहीं पे क्या हो गया भाई, पढ़ा चुका हूं भाई। ये होगा एसिंक्रोनस। क्या होगा भाई क्लास, अब डेटा गेट करना है। क्या करना है, डेटा एक डॉक्यूमेंट गेट नहीं करना। लास्ट क्लास में हमने सिंगल डॉक्यूमेंट गेट किया था यूजर का, अब हमें पूरी कलेक्शन गेट करनी है। तो भाई लास्ट टाइम हमने करा था गेट डॉक, अब हम करेंगे क्या, गेट डॉक्स। गेट डॉक लेता है डॉक्यूमेंट मतलब डॉग, और गेट डॉक्स लेता है आपके पास कलेक्शन। तो भाई सबसे पहले फायरबेस में क्या, फायरबेस के अंदर मैंने क्या बोला कि भाई कलेक्शन के साथ मुझे और क्या चाहिए, गेट डॉक्स चाहिए। तो इंपोर्ट भी कर लिया और उसके साथ ही साथ क्या कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट भी कर दिया। क्लास में तो कोई मसला। तो भाई गेट डॉक्स सिंपल यहां पे गया, मैंने बोला भाई सिंपल यहां पे क्या, कॉन्स्ट क्विज स्नैप इक्वल्स टू अवेट गेट डॉक्स, एक्सटेंशन लगा दो भाई डॉट जेस। क्या लेगा आपसे, ये कलेक्शन लेगा, कलेक्शन इंपोर्ट हो गया। उसके बाद क्या लेगा ये आपसे, डीबी, डीबी भी इंपोर्ट हो गया। देखो भाई ऊपर चीजें चेंज हो रही है इंपोर्ट के अंदर। फिर क्या लेगा आपसे, कलेक्शन का नाम क्या है, क्विज़िस ही है। हमने क्या नाम पास करा, क्विज़िस पास करा है। सबको पता है भाई ये आपको देगा क्लास क्या, एक एरे देगा जो कि रीडेबल भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं हमेशा, सबसे पहले इस वेरिएबल के अंदर हम लगाएंगे एक फॉर ईच। क्या लगाएंगे भाई, ये फॉर ईच जावास्क्रिप्ट का नहीं है, किसका है, फायरबेस का है। ये आपसे क्या लेगा, एक कॉलबैक फंक्शन। इस कॉलबैक फंक्शन में आपको क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये तो सबको पता है ना भाई, या नहीं पता? मतलब हमारे पास जितना भी डेटा होगा इस कलेक्शन के अंदर वो कहां पर आ जाएगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा। फिर हमने क्या करा, इस वेरिएबल के ऊपर एक फॉर ईच चलाया। क्या चलाया भाई, मतलब एक एक करके हमें क्या मिलेगा भाई, डेटा मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा। जब हमें एक एक करके डेटा मिलेगा तो कहां मिलेगा भाई, डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेगा। लेकिन यहां पे एक और सिनेरियो है, अगर मैं डॉक्यूमेंट को क्या करवाऊं, कंसोल करवाऊं, रिफ्रेश करा, चला नहीं चला भाई, ओ सही है, विंडो डॉट और जावास्क्रिप्ट कनेक्ट भी नहीं करी भाई हमने, स्क्रिप्ट मॉड्यूल और जावास्क्रिप्ट का भी क्या करा भाई, इसका लिंक सॉरी स्क्रिप्ट कनेक्ट कर दी। रिफ्रेश करा, क्या मिला आपको, डॉक्यूमेंट मिला। चलो भाई जो नए बच्चे ने क्लास, उनके लिए थोड़ा सा कर लेते हैं भाई रिवीजन, आपका भी हो जाएगा, आपको भी नहीं पता, मुझे पता है। तो भाई कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले मैंने क्या करा, क्विज स्नैप। हमने गेट डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शन की मदद से क्या करा भाई, जितने भी क्विज़ेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स है उन सबको गेट करके इस वेरिएबल में क्या करवा दिया भाई, सेव करवा दिया। क्या मिला आपको, एक क्यूरी स्नैपशॉट मिला जिसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट। भाई ये कहता है मेरे पे चलाओ एक फॉर ईच। क्या चलाओ, लाजमी। आपने क्या करा भाई, इसके ऊपर चलाया एक फॉर ईच। फॉर ईच क्या करेगा, उस कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है एक एक करके आपको रिटर्न करेगा। सही है भाई, और वो कहां मिलेंगे आपको, डॉक्यूमेंट में मिलेंगे। अब जरा देखना भाई क्या मिला आपको, डॉक्यूमेंट मिला, क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिला, लेकिन अभी भी सही रीडेबल तो नहीं है या रीडेबल है।
तो सिंपल हमें क्या करना होता है, इसके आगे डेटा लगा के उसको कॉल करना होता है। बात समझ में आई? तो डॉक्यूमेंट डॉट डेटा, और डेटा मैंने क्या करा सिंपल, अब क्या मिल गया आपको, मिल गया ऑब्जेक्ट या नहीं मिला? तो सिंपल मैंने क्या करा भाई, मैंने करा कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू डॉग्स डॉट डेटा, सेव करवा दिया। अब बताओ क्लास समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहां तक? तो मैं इसको कर देता हूं भाई क्विज ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं क्लास, क्विज ऑब्जेक्ट। कंसोल डॉट लॉग क्विज ऑब्जेक्ट, मिल गया भाई। अब एक और चीज मैं चाहता हूं, ये जो डॉक्यूमेंट आईडी है इसको भी गेट करूं। कैसे गेट होगी भाई? सर डॉग डॉट डेटा कर रहे हैं आप, एक काम करें, क्या यूज कर लें, डॉग डॉट आईडी। तो जिस डॉक्यूमेंट को वो लेकर आ रहा होगा ना अपने पास, उस चेक को क्या रिटर्न कर देगा, आईडी रिटर्न कर देगा। बात समझ में आई? अब मैं ये चाहता हूं कि भाई ये आईडी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके सेव हो जाए। पॉसिबिलिटी है? क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? किसने बोला भाई? स्प्रेड किसने बोला? यहां पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना क्लास, या नहीं है? मैं यहां पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सही है भाई? और इस ऑब्जेक्ट को बाहर वाले ऑब्जेक्ट में मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया, और इसके अंदर एक आईडी की और की मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी कि भाई डॉग्स डॉट आईडी। बात समझ में आई? ब्राउजर में क्या, अब देखो भाई, अब आईडी भी मिल गई आपको या नहीं मिली? आईडी क्यों हमने ऐड करवाई ऑब्जेक्ट के अंदर? क्योंकि जब हम लोग एक्टिव इनएक्टिव करेंगे, डॉक्यूमेंट अपडेट करवाएंगे ना भाई, या नहीं करवाएंगे? तो सर जब आप डॉक्यूमेंट अपना अपडेट करवा रहे होगे तो आपको ये आईडी क्या होगी, वहां पर काम आएगी। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? अब सिंपल भाई, ये हमारा फॉर ईच चलेगा, मतलब हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके हिसाब से हमारा फॉर ईच क्या होगा भाई, चलता रहेगा। मैं चाहता हूं भाई उसके हिसाब से यूआई पे कार्ड क्रिएट हो। 10 दफा करवा चुका हूं, कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है भाई। याद आया कुछ नहीं आया? भाई ये हमारा कार्ड है या नहीं है? इसको कमेंट कर दिया या नहीं करा? इस फॉर ईच के अंदर मैंने क्या बोला भाई, एक पेरेंट आएगा, कार्ड का क्या होगा, एक पेरेंट, उसको भी बनाते हैं हम लोग, पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल, ऐसा ही है, इक्वल्स टू बैकटिक, और हमारे कार्ड का ऑब्जेक्ट हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दिया। अब एक काम करो भाई, जहां पे आपको प्रिंट करवाना है कंटेनर है इसके पास, कंटेनर ही गेट कर लो भाई। तो मैंने ला भाई कॉन्स्ट पेरेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट कंटेनर। एरे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार अब। हाँ तो आजा तो बोलो भाई, कहाँ लेके जाओगे सवाल? बूटस्ट्रैप यूज ही नहीं कर रहे, एआई यूज कर रहे हैं। अगर करोगे भी तो नहीं होगा। अगर बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट भी यूज करोगे और अपनी जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो कोई इशू फिर भी, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम करा था ना भाई, तो हमने जावास्क्रिप्ट वाले कार्ड्स को, सॉरी बूटस्ट्रैप वाले कार्ड्स को रेंडर करा था, तो जब भी मसला नहीं हुआ था, तो आज मसला क्यों होगा? सही है भाई। तो भाई क्लास सिंबल हमने क्या करा, पेरेंट गेट कर लिया, और मैंने क्या बोला भाई, पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल, और इस कार्ड को क्या करवा देना, यूआई के ऊपर रिफ्रेश करा, आ गया कार्ड कुछ टाइम के बाद, या नहीं आया? लेकिन कंटेंट तो वही हार्ड कोडेड आ रहा है भाई। हमारा कंटेंट तो ये है, जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट क्विज। क्या करें भाइयों? सर ये हार्ड कोडेड है ना, इसको तो हटाएं। कैसे जावास्क्रिप्ट यूज होती है बैकटिक में? डॉलर। तो मैंने बोला भाई क्विज ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, टाइटल था ना हमारे पास,
भाई टाइटल के अंदर है ना, उसके बाद क्या है, कैटेगरी। तो मैंने क्या बोला भाई, कैटेगरी, ये डिस्क्रिप्शन हटाओ, यहां पे क्या होगा, क्विज ऑप्शन डॉट कैटेगरी। क्लास क्लियर है? बेसिक जावास्क्रिप्ट क्विज, कैटेगरी क्या है इसकी? क्लास समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? कोई मसला? अब ये एक्टिव और इनएक्टिव किस बेस पे शो होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर इज एक्टिव ट्रू हुआ तो बटन शो होगा कौन सा वाला, एक्टिव वाला। और अगर इज एक्टिव क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो क्या शो होगा, इनएक्टिव वाला। बात समझ में आ रही है? अभी करंटली हमारे पास क्या शो होना चाहिए था, इनएक्टिव शो होना चाहिए था ना भाई। अब जरा देखो भाई, हमारा क्लास बटन ये रहा, ऐसा ही है, बटन कहां पर है, ये रहा। क्या यूज करेंगे, कैसे पता भाई, टर्नरी यूज करेंगे, कंडीशन लगानी है। भाई तुम क्यों कह रहे हो कि टर्नरी लगेगा? हाँ भाई तुम हमने पहले करा था ये, कब करा था, ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहे थे। मैंने कहा था ना आप लोगों से, भाई ब्लॉग एप्लीकेशन बना के आना क्लास के अंदर। मुझे बताओ इसमें कौन सी नई चीज है? कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके बोलते कि सर इसमें ये एक नई चीज करवाई है आपने, ये क्विज लिस्टिंग के अंदर। कोई भी नहीं है? हाँ भाई कैमरामैन बताओ भाई, तुम्हारे पास तो सारी वीडियोस हैं, तुम्हारे पास तो रिकॉर्ड है, कोई नई चीज करवाई है मैंने? बोले सर मैंने वीडियोस खाली रिकॉर्ड करी है, अभी देखी नहीं है। कब? कोर्स कंप्लीट होने के बाद। क्लास यहां तक क्लियर है या नहीं है क्लियर भाई बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो भाई सिंपल मैंने क्या करा, हमने लगाई क्लास यहाँ पे क्या, एक टर्नरी कंडीशन। तो टर्नरी कंडीशन डायरेक्ट तो लगेगी नहीं, हमें क्या यूज करना होगा, जावास्क्रिप्ट यूज करनी होगी या नहीं, जावास्क्रिप्ट यूज करनी होगी ना। तो बोलो भाई अपने इस प्यारे प्यारे अल्फाजों से कुछ बोलो मुंह से। तो हमने बोला भाई क्विज ऑब्जेक्ट डॉट किस नाम से भाई, की इज एक्टिव। तो मतलब भाई इज एक्टिव, अगर क्या है हमारे पास, ट्रू है, क्या है हमारे पास, ट्रू है, तो भाई आप प्रिंट करवाना अभी क्या, ट्रू। अभी इसको चेंज करते हैं, अभी आपके लिए आसान करते हैं, मुझे पता है आपको समझ में जल्दी, वरना क्या शो करवाना भाई, फॉल्स। अब बात समझ में आई? अब मैं यूआई पे गया, क्या आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, फॉल्स आ रहा है। अब अगर मैं जाऊं और इसको क्या कर दूं, ट्रू कर दिया मैंने, रिफ्रेश करा, अब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो अब सिंपल भाई आपको ये करना है, इस बटन को उठाना है, एक्टिव वाले को कहां रख देना है, बैक टिक लगाऊं या नहीं लगाऊं, एक मिनट, जावास्क्रिप्ट है ना ये आपके पास, तो बैक टिक लगा दो। चलो हाँ, बैक टिक लगाया और क्या लगा दी क्लास मैंने इसके अंदर, बटन दे दिया, कोई मसला? अब फॉल्स वाले भी क्या लगाना है, बटन लगाना है। देखो भाई इन एक्टिव का बटन हमारा ये रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा ना क्लास, वो क्या चेंज होगा, यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनएक्टिव। यहाँ पे क्लास कौन सी गई है, एक्टिव, और यहाँ पे क्लास कौन सी गई है, फंक्शन। देख लो दोनों का क्या है, सेम है। अब बताओ कोई मसला है, कोई परेशानी है? रिफ्रेश करा, क्या मिल रहा है आपको अभी, बटन एक्टिव। मैंने बोला भाई इसको क्या करो, फॉल्स कर दिया। बताओ भाई क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? पक्की बात है, डन है, कोई मसला? एक और क्विज क्रिएट करते हैं भाई, आ जाओ। अब तो क्विज क्रिएट करने की बड़ी बात है ही नहीं, बन गया भाई, पोर्टल बन गया आपके पास, अब क्रिएट करते रहो और वहां पे लिस्ट करवाते रहो। तो मैंने बोला भाई टेस्ट एक क्विज क्रिएट करना है, तो भाई क्विज किसके लिए क्रिएट करें, HTML बेसिक क्विज करवा देते हैं। अब ये किसकी कैटेगरी है भाई,
HTML की कैटेगरी है। टेस्ट कुछ भी कर दो भाई, बस एक सवाल बनाएंगे, क्लास ज़्यादा नहीं बना रहे इसके सवाल कि जल्दी हम लोग क्या करें भाई। ऐड करा, क्वेश्चन ऐड हो गया और क्रिएट क्विज करा। रिफ्रेश करते हैं। क्यों भाई? ये दो आ रहे हैं, लेकिन यहां पे क्यों आ रहा है? ये हमारा पेरेंट डॉट HTML इक्वल्स टू हो तो रहा है सही सब। सर प्लस नहीं लगाया, एक कार्ड बनता है, दूसरा कार्ड आके उसको रिप्लेस कर देता है, तो प्लस लगाएंगे, सारे कार्ड क्या होते हैं ना एक साथ। HTML बेसिक और जावास्क्रिप्ट, बोल दो यार कुछ भी भाई। HTML और जावास्क्रिप्ट क्विज बन गया, लेकिन दोनों क्या है, अब एक्टिव करना है। आसान अल्फाज में समझाऊं मैं आपको, आप लोग मुझे बताना। सिंपल भाई, कुछ भी नहीं, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई कौन से बटन ने क्लिक करा है, एक्टिव ने या फिर, अगर एक्टिव ने करा होगा तो इनएक्टिव करवा देंगे, इनएक्टिव ने करा होगा तो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा भाई कि कौन से वाले क्विज पे क्लिक हुआ है? आईडी से। तो आईडी कैसे लेकर आएंगे भाई फंक्शन के अंदर? किसको दे देंगे? बटन को सर आईडी असाइन कर दें। बात समझ में ही नहीं आई भाई? एक मिनट दो क्लास जरा मुझे आप लोग, मैं करवा देता हूं आपको भी। जी जी सर ये जो आपने मतलब लाइन नंबर 9 पे जो आपने आईडी ऐड की है, तो डॉक के अंदर तो आईडी है ना पहले से? डॉक में है आईडी। हम बेसिक अगर जहाँ पे ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। हमने इसको इसलिए करा है कि हम इसी ऑब्जेक्ट को ना अब हर जगह यूज करेंगे। देखो, हमने इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से टाइटल निकाला, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से इसकी कैटेगरी निकाली, अब इसी ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे हम लोग, इसकी आईडी को भी एक्सेस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें इसको एक्टिव और इनएक्टिव करवाना है ना। आपने, कैसे समझाऊं मैं आपको, आपने फायरबेस बिल्कुल भी काम नहीं करा है। अगर फायरबेस से कोई डेटा डिलीट करवाना है तो डिलीट कैसे होगा? फायरबेस से डेटा आईडी की मदद से होगा। मतलब अगर मुझे इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो ये आईडी मेरे पास लाजमी होनी चाहिए फ्रंट एंड के ऊपर। ये आईडी होगी तो मैं अपडेट और डिलीट के फंक्शन के अंदर उसको बताऊंगा रेफरेंस कि भाई इस डॉक्यूमेंट को जाके अपडेट करवाओ। नहीं तो वो तो फिर डॉक डॉट आईडी का डॉट मतलब डॉक डॉट आईडी कर देंगे, वहां से मिल जाएगी। तो आपसे अभी तो मैंने वही तो बोला, उससे भी मिल जाएगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मुझे एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाए सब कुछ। तो इसलिए भाई एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्या करने के लिए, रिवीजन करने के लिए मैंने आपको ये चीज करवाई। मैंने आपसे कहा ना, आप चाहो तो हटा दो, बात एक ही है। अगर मुझे आईडी कहीं पास करनी होगी मैं डॉट डॉट आईडी पास कर दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को, सॉरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज करवाने के लिए और चीज़ों को इन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए क्या करना, मुश्किल करने के लिए मैंने ये करा है। सही है भाई? बस बदले ले रहा हूं मैं इनसे पुराने। तो खैर भाई, क्लास यहां तक क्लियर है? कोई मसला? चलो भाई क्लास, अब मुझे बताओ भाई, इसके ऊपर एक फंक्शन लगा हुआ है किस नाम से? टॉगल स्टेटस के नाम से। तो हमने सिंपल क्या करा भाई, एक कॉन्स्ट और टॉगल स्टेटस का क्लास हमने क्या करा भाई, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। और क्या करा भाई, उसको विंडो में भी असाइन कर दिया। विंडो में असाइन क्यों करते हैं या आप लोग मुझे बताओगे, मुझे भी खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं आपको बता के भूल गया।
अच्छा भाई क्लास, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि भाई टॉगल बटन के ऊपर क्लिक करने पे हमें ये एलिमेंट मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई इसमें क्या पास हुआ हुआ है, दिस पास हुआ हुआ है ना क्लास। तो सिंपल में क्या, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला, रिफ्रेश करा, क्लास बटन मिलने इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है। अब बताओ भाई क्लास, यहाँ तक कोई मसला है, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है भाई। अब मुझे सबसे पहले भाई आईडी चाहिए। क्या चाहिए भाई? कि जिस बटन पे मैं, जिस कार्ड पे मैं क्लिक करूं, उस कार्ड की आईडी मेरे पास इस फंक्शन के अंदर आ जानी चाहिए। ऐसा ही है। तो सिंपल क्लास एक काम करते हैं, इन दोनों बटन्स को हम लोग क्या पास करते हैं, एक आईडी पास करते हैं। मैंने बोला भाई आईडी इक्वल्स टू, चलो भाई डॉग डॉट आईडी, इसको भी पास कर दी, एक्टिव वाले को भी और इनएक्टिव वाले को भी पास कर दी। बात समझ में आई क्लास या नहीं आई? अब सिंपल में अगर इसके ऊपर क्लिक करूं, इनएक्टिव के बटन के ऊपर, आपको पता है क्या मिलेगा? आपको एलिमेंट मिलेगा। एलिमेंट मिल गया। अब इस एलिमेंट में देखो एक एट्रीब्यूट है, किस नाम से? इस डॉक्यूमेंट की जो आईडी थी वो इस बटन की क्या बन गई? आईडी बन गई। बात समझ में आई? अब अगर मुझे इस कार्ड की आईडी गेट करनी है तो उसका मतलब सर आप सिंपल क्या कर लें, इस बटन की आईडी गेट कर लें। ये मैं आपको 10 दफा करवा चुका हूं क्लास पहले भी, या नहीं करवाया? भाई तुम बताओ, तुम शरीफ बच्चे हो, ये पहले करवाया था मैंने, टू डू में करवाया था, उसके बाद भी करवाया यार, ऑन क्लिक पे पास करते हम लोग। क्लास है तो कोई मसला है नहीं है भाई? इस पे क्लिक करा, इसकी आईडी क्या आ रही है बटन की? चेंज आ रही है भाई। अब सिंपल मैं क्या करूंगा भाई, एलिमेंट डॉट आईडी, अब देखो भाई अब मिल गई आपको डायरेक्ट आईडीज। तो मैंने क्या करा भाई, एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, और मैंने बोला भाई कार्ड आईडी और एलिमेंट डॉट आईडी। क्लास यहां तक कोई मसला है? अब सिंपल आपको क्या करना है, स्टेटस चेंज करना है। क्या करना है आपको? डायरेक्ट स्टेटस अब बस चेंज करना है, और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। पहले बताओ डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे होता है, किसकी मदद से होता है? तो मैं फायरबेस पे गया, मैंने कहा भाई मुझे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना है। तो डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है अपडेट डॉक और दूसरा होता है डॉक। तो डॉक हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इंपोर्ट कर चुके हैं, तो डॉक की जरूरत हमें नहीं है। तो हमने क्या करा भाई, सिंपल अपडेट डॉक, और अपडेट डॉक मैंने ऐसे क्या करा भाई, एक्सपोर्ट कर दिया। क्लास कोई मसला? एसिंक भाई ट्रैक एज क्लास लगा लेना आप लोग, सही है? ट्रैक एज लगा लेना आप लोग इस फंक्शन के अंदर, अलर्ट लगा लेना, एरर हैंडलिंग वगैरह कर लेना, जो आपका दिल करे आप सब कुछ कर लेना। हमारे पास टाइम कम है। अवेट अपडेट डॉक्स, इंपोर्ट कर लिया अपडेट डॉक्स। अपडेट डॉक्स क्या लेगा आपसे? डॉक लेगा। क्या लेगा आपसे? डॉक भी इंपोर्ट कर लिया। डॉक लेगा तीन चीजें, कितनी चीजें? डीबी, उसके बाद कलेक्शन का नाम, और उसके बाद तो मैंने क्या बोला भाई, कार्ड आईडी। क्लास क्लियर है? दूसरे में आपसे क्या लेगा अपडेट डॉक्स? आर्ग्यूमेंट, क्या अपडेट करवाना है। तो मैंने भाई इस एक्टिव अपडेट करवाना है। लेकिन भाई अब सवाल ये है, ट्रू करना है या फिर फॉल्स करना है? क्योंकि हमारे पास तो बटन है, बटन थोड़ी बता रहा है कि भाई एक्टिव पे क्लिक करा है, ये बता रहा है? नहीं बता रहा भाई। बटन सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, दिस लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? तो अगर मैं इसके अंदर ये पास कर दूं क्लास एक्टिव और इनएक्टिव, तो क्या कोई मसला है? याद होगा आपको, हमने ये वाला काम भी करा हुआ है। बल्ब वाले एग्जांपल याद है? बल्ब वाली, बल्ब बनाया था हमने। अरे सर पता नहीं बल्ब कब बनाया था, याद ही नहीं आ रहा। अरे हम इस क्लास के ही हैं सर, गजनी पार्ट 2। याद है हमने एक फंक्शनलिटी पढ़ी थी क्लास, टॉगल फंक्शनलिटी। एक बटन, और उस एक बटन से क्या कर रहे थे हम लोग? दो काम ले रहे थे।
फिर आपको थोड़ा सा और बताता हूँ ना, फिर हमने एक और काम करा था भाई कि हमारे पास एक फंक्शन होगा और मल्टीपल बटन्स पे वो काम करेगा। हम लोग आर्ग्यूमेंट के थ्रू क्या करते थे, डिसाइड करते थे कि ये वाला काम करवाना है या वो वाला काम करवाना है। टेक्स्ट एडिटर में करा था हमने, बल्ब वाले में करा हमने। अब अगर आप लोगों ने टेक्स्ट एडिटर बनाया तो आपको याद होगा ये, अगर आप लोगों ने वो बल्ब वाली एग्जाम्पल करी तो आपको आज शायद आप लोग अपना आपको दिल भर के गालियां दे रहे होगे। टैगन 3 वाला जो मैंने पढ़ाया था उसमें बनाया था। अब देखो ना एग्जाम्पल्स निकलना स्टार्ट हो गए ना, देखो मुझे भी याद नहीं था भाई ये सब, उसमें बताया था मैंने। अरे भाई मतलब हायरिंग माइंड तो पहले है ना, तो हायरिंग माइंड के अंदर जो डार्क थीम थी वो मैंने आपको करके भी दिखाई थी। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाया था मैंने आपको। दो अपने आपको गालियां दो, अच्छी अच्छी दो भाई। काश जानू मानू बात में करता, जावा के पहले पढ़ लेता। तो भाई स्टेटस चेक करते हैं भाई, हमें स्टेटस क्या मिल रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। इज एक्टिव, अच्छा इज एक्टिव नॉट डिफाइन, ओ सही है भाई, सही है ना, क्लास आएगा ना मसला। किसमें पास करना होगा, तो भाई आपने डायरेक्ट इनएक्टिव पास कर दिया और एक्टिव पास कर दिया, वो तो वेरिएबल समझ रहा है, तो हमें किसमें पास करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा। इनएक्टिव पे क्लिक हुआ भाई, किस पे क्लिक हुआ है, इनएक्टिव। तो सिंपल हमने कंडीशन लगाई इज एक्टिव अगर स्टेटस किसके इक्वल होता है, इनएक्टिव के, तो टर्नरी क्या जाएगा, फॉल्स, अदरवाइज क्या जाएगा, ट्रू। नहीं आया समझ में, टर्नरी पढ़ा था ना हमने या नहीं पढ़ा था। अब मैं इसकी कंडीशन लगाऊं इतनी बड़ी, तो हमने क्या बोला भाई, अगर स्टेटस, चलो भाई अगर एक्टिव आ रहा है, अगर स्टेटस क्या आ रहा है, एक्टिव, तो क्या कर देना भाई, ट्रू कर देना, वरना क्या कर देना, फॉल्स कर देना। ये होती है टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन। पहले से आराम है, क्लियर है सबको, करके देखें आप। तो भाई मैं अपने ब्राउजर पे गया, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने क्या बोला, HTML का जो क्विज है वो इनएक्टिव है, इसको क्या करो, एक्टिव कर दो। अच्छा इज एक्टिव फॉल्स दिया भाई, ये क्यों, क्या चीज, ओ हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है भाई। अगर एक्टिव आ रहा है स्टेटस, मतलब आप एक्टिव के ऊपर क्लिक करोगे, नहीं ना, क्यों, हाँ अगर एक्टिव आ रहा है तो इनएक्टिव करोगे, सही बात है, हाँ सही है भाई। तो भाई चलो कंडीशन चेंज, थोड़ी देर की जो हमने पढ़ा था वो भूल जाओ, टर्नरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी भूल जाओ उसको। अगर क्लास आपके पास स्टेटस क्या आ रहा है, एक्टिव, इसका मतलब ये कि भाई आपने एक्टिव वाले बटन पे क्या करा है, क्लिक करा है। अगर आपके पास स्टेटस क्या आ रहा है, इनएक्टिव, तो इसका मतलब आपने किस पे क्लिक करा है, इनएक्टिव वाले बटन पे क्लिक करा है। तो भाई अगर एक्टिव वाले पे क्लिक करा है तो आपका ऑलरेडी वो क्या है, एक्टिव है, और अगर इनएक्टिव वाले पे क्लिक करा है तो ऑलरेडी वो क्या है, इनएक्टिव है। तो अब आपको क्या करना होगा, उसको टॉगल करना होगा ना भाई, क्या अगर एक्टिव है तो इनएक्टिव कर दो, अगर इनएक्टिव है तो अब मैं बोलता हूं भाई अगर स्टेटस क्या आता है, एक्टिव आता है, तो उसको कर दो भाई इनएक्टिव, सही है भाई। और अगर एक्टिव नहीं आएगा तो क्या आएगा, इनएक्टिव आएगा। तो इनएक्टिव के केस में ये कंडीशन फॉल्स होगी और क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। क्लास कोई मसला। अब मैं करता हूं भाई इसको एक्टिव, क्या हुआ यहां पर, ये ट्रू हो गया, लेकिन यूआई पे अपडेट नहीं हुआ। क्या करेंगे भाई, मुझे लग रहा है बस 3-4 बच्चे पढ़ने हैं क्लास के अंदर आज। भाई आपने यूआई अपडेट करवानी पड़ेगी ना क्लास, तो यूआई अपडेट करवाने के लिए हम लोग क्या कॉल करेंगे, गेट क्विज लिस्ट वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करवा देंगे। हो गया एक्टिव, इसको करें वापसी,
क्या कह रहा है भाई? टॉगल स्टेटस इज नॉट अ फंक्शन। क्या हो गया इसको? नशे वशे में ही क्या ये? लाइन नंबर 34। ये इफ़ी है, इस वजह से शायद कर रहा है ये। हाँ, इफ़ी को इस तरह नहीं कर सकते ना, तो सही है। फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसको इफ़ी से हटाते हैं और इसको एक दफ़ा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर किस पे लगा देते हैं? लोड पे लगा देते हैं कि भाई जब हमारी विंडो लोड हो तो इस फंक्शन को कॉल कर देना, और अदरवाइज कब कॉल करना है इसको? अपडेट पे कॉल कर देना। सही है भाई। अब हमारे पास ये इनएक्टिव है, ये क्या हुआ? क्या करना पड़ेगा भाई? क्या खाली करना पड़ेगा? सर वापसी जब आप फंक्शन कॉल करें ना अपना, और जब इसको अपेंड करें तो सबसे पहले क्या करें? फॉर ईच से पहले पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल खाली कर दें कि हमारे पास डुप्लीकेशन इनएक्टिव है, ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव है, इनएक्टिव हो गया। तो बताओ भाई क्लास पहले से आराम है? आगे बढ़े? आगे बढ़े भाई या बस? खाली क्यों करा है भाई? फर्स्ट टाइम आपका ये फंक्शन चला या नहीं चला? फर्स्ट टाइम फंक्शन चला, पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर 2 दफा कार्ड क्रिएट हो गए। अब जब आप अपडेट करवा रहे हो तो आपने फिर से क्या कॉल करा? वो सेम फंक्शन कॉल करा। जब वो फंक्शन कॉल हुआ तो पेरेंट के अंदर तो ऑलरेडी 2 कार्ड है, और वो वापसी 2 कार्ड लेकर आएगा और उसको डुप्लीकेट कर देगा। तो मैंने कहा भाई जब भी ये फंक्शन कॉल हो ना, सबसे पहले पेरेंट है ना उसको खाली कर दो, हमें नया पेरेंट चाहिए पूरा। क्लियर है? तो भाई क्लास हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हो गए भाई? क्रिएट क्विज वाला फीचर हो गया, हमारे पास क्विज लिस्टिंग वाला फीचर हो गया, एक्टिव और इनएक्टिव वाला फीचर हो गया। क्लास क्लियर है या नहीं है? अच्छा भाई, हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं करा अभी। जितनी भी पेजेस हैं ये विदाउट लॉगिन भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये मैं हर क्लास में बैठ के नहीं करूंगा भाई, ये कौन करेगा? आप लोग करोगे। सर लेकिन अभी एक कंडीशन और बाकी है। क्या बाकी है? एडमिन यूजर दोनों एक्सेस कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद। हमने कोई ऐसी कंडीशन लगाई है कि भाई ये पेज सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही एक्सेस करे? नहीं लगाई ना? बोलो ना भाई। हमारे पास जो यूटिल्स के अंदर ये फंक्शन है ऑथ चेक का, इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ यूजर चेक हो रहा है, इसमें कहीं टैब चेक हो रही है? बेसिकली अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ना क्लास, ये 2 हिस्सों में टूटेगा। हम 2 फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक चेक करेंगे एडमिन ऑथ चेक और एक चेक करेंगे क्या? क्लाइंट ऑथ चेक। हर जगह ऑथ चेक नहीं कॉल होगा। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? खत्म कर देंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा फिर ये, या बस काफ़ी इतना, या करवा दें सर? कितने लोग इनसे करवा दें? वो हाथ उठाते उठाते रहने दिया भाई, बाहर ये कूट देंगे सारे मुझे। और कितने लोग नहीं करवाएं? और जो कुछ नहीं करे वो? तो चलें भाई क्लास, आज के इतना काफ़ी है भाई।